गुड इवनिंग फ्यूचर डॉक्टर्स। उसको सीधा करो। ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? जल्दी से बताइए। ऑडियो वीडियो क्लियर है? अरे पहले ये तो बताओ, ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? एक समझदार बोल रहा है सर आज रिकॉर्डेड लेक्चर है। हाँ बेटा, आज तो बहुत ज्यादा रिकॉर्डेड लेक्चर है। 6 महीने पहले रिकॉर्ड किया था, पीडब्ल्यू में आने से पहले। ऑडियो वीडियो क्लियर है? चलो तो स्टार्ट करते हैं। भैया उसको, वो कैमरे का वो जो है उसको सीधा करो। एक मिनट रुकना जरा, जब तक आप लोग रेडी हो रहे हो मैं कलर सिलेक्ट कर लेता हूं। चलिए स्टार्ट करें। ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया। अब आप जरा ध्यान से समझना। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? एंड्रोशियम पढ़ा था। क्या पढ़ा था? एंड्रोशियम पढ़ा था। तो ध्यान दो जरा जल्दी से। एंड्रोशियम में हमने देखा था, ये मैंने बना दिया था, इसमें कितने लोब्स थे आप मुझे बताओ जरा। 2 लोब थे। इस तरीके से बनाया था ना हमने। जल्दी से आप मुझे बताइए कितने लोब थे इसमें? 2 लोब थे। इस तरीके से कितने लोब थे इसमें? 2 लोब थे, है ना। आप मुझे बताओ इसका नीचे वाला जो पार्ट था, उस पार्ट को हमने क्या बोल दिया था बताओ जरा। दिस पार्ट इज कॉल्ड एज, इसको हमने क्या बोल दिया था? ये जो ऐसा बना हुआ है, दिस इज कॉल्ड एज फिलामेंट। इसको हमने क्या बोल दिया था? फटाफट आप मुझे बताओ जरा। इसको हमने क्या बोल दिया था? फिलामेंट। अरे याद है ना। इसको हमने क्या बोल दिया था? दिस इज कॉल्ड एंथर। क्या बोल दिया था? इसको हमने एंथर बोल दिया था। इसको मैंने क्या बोल दिया था? दिस इज कॉल्ड फिलामेंट। एंथर कैसा था? जल्दी से आप मुझे बताना। जो हमने लास्ट में पढ़ा था उसी को रिवाइज कर रहे हैं। कैसा था? बाइलोब्ड। कैसा था? जल्दी से आप मुझे बताओ। बाइलोब्ड। अब जब मैंने इसका ट्रांसफर सेक्शन ले लिया, क्या ले लिया मैंने? इसका ट्रांसफर सेक्शन जब मैंने इसका ले लिया, तो आप मुझे बताना जरा। ये देखो, इस हर एक बाइलोब के अंदर एक लोब ये है, एक लोब ये है, एक लोब ये है, एक लोब ये है। तो आप मुझे बताना जरा, हर एक लोब के अंदर कितने स्पोरेंजिया है? 2। और टोटल कितने स्पोरेंजिया है आप मुझे बताओ जरा। 4। कितने स्पोरेंजिया है? 4। कितने स्पोरेंजिया है? 4 स्पोरेंजिया। हम लिख ले इस तरीके से। कितने स्पोरेंजिया है? जल्दी से आप मुझे बताइए। 4 स्पोरेंजिया। कितने स्पोरेंजिया है? जल्दी से आप मुझे बताइए। 4 स्पोरेंजिया। तो जब 4 स्पोरेंजिया है तो इसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे? टेट्रा स्पोरेंजिएट। कौन सा वर्ड हम यूज करेंगे? टेट्रा स्पोरेंजिएट। कौन सा वर्ड हम यूज करेंगे? जल्दी से आप मुझे बताइए। टेट्रा स्पोरेंजिएट। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? फटाफट आप मुझे बताओ। फिर हमने देखा था कि एंड्रोशियम बड़ा चिपकू टाइप का है। देखा था ना, एंड्रोशियम कैसा है? चिपकू टाइप का है। या तो वो किससे फ्यूज हो जाएगा? पेटल से फ्यूज हो जाएगा। अरे याद है ना? बताओ जरा जल्दी से। इस तरीके से सबसे पहले मैंने बना दिया था, ये मैंने बना दिया दिस इज अ ओवेरी। यहां पर भी मैं बना देता हूं ओवेरी। क्लियर हो गया? यहां पर भी मैंने क्या बना दिया? ओवेरी। यहां पर भी मैंने क्या बना दिया? ओवेरी। याद है ना? बताओ जरा जल्दी से। अब आप मुझे बताना, यहां पर मैं बना देता हूं, ये मैंने क्या बना दिया? दिस इज अ पेटल। ये मैंने क्या बना दिया? पेटल। इस पेटल के नीचे क्या था? सेपल। क्या था आप मुझे बताओ? सेपल। अब एक केस में क्या हो जाएगा? ये मैंने बना दिया पेटल, और इस पेटल से कौन फ्यूज हो जाएगा बेटा? इस पेटल से कौन फ्यूज हो जाएगा? सेपल। और जब पेटल से सेपल फ्यूज हो जाएगा, आप मुझे बताना जरा, जब पेटल से सेपल फ्यूज हो जाएगा तो इट विल बिकम पेरियंट, और इंडिविजुअल यूनिट इज कॉल्ड एज टेपल। इंडिविजुअल यूनिट को हम क्या बोल देंगे? टेपल्स। अब आप देखना, यहां पर हम क्या कर रहे हैं, ये जो यहां पर एंड्रोशियम है, इस एंड्रोशियम को मैंने इसके साथ में फ्यूज कर दिया। किसके साथ में फ्यूज कर दिया? पेटल्स के साथ में फ्यूज कर दिया। ये दोनों फ्यूज हो गए, इसके साथ भी चिपक गया, ये इसके साथ भी चिपक गया। और आप मुझे बताओ जरा, कुछ नहीं मिला तो इसके साथ भी चिपक गया। ये देखो जरा, इस तरीके से यहां पर भी चिपक गया। तो क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? जल्दी जल्दी से आप मुझे बताओ। तो यहां पर हमने कौन सा वर्ड यूज किया था इसके लिए? जब ये पेटल के ऊपर है तो इसके लिए हमने वर्ड यूज किया था एपी पेटलस। कौन सा वर्ड यूज किया था? पेटलस। एग्जाम्पल बताओ इसका जल्दी सा। इसके लिए हमने कौन सा वर्ड यूज किया था? एपीफाइलस। कौन सा वर्ड यूज किया था? एपीफाइलस। और आप मुझे बताना जरा, इसके लिए हमने कौन सा वर्ड यूज किया था? अरे बोलो जरा जल्दी से। गाइनोएंड्रस। कौन सा वर्ड यूज किया था हमने? गाइनोएंड्रस। समझ में आ गया कौन सा वर्ड यूज किया था? गाइनोएंड्रस। आप मुझे बताइए इसके एग्जांपल्स क्या क्या थे? बताओ जरा जल्दी से, इसके एग्जांपल्स क्या क्या थे?
बताओ जरा जल्दी जल्दी से, बताओ एपीपेटलस का एग्जाम्पल क्या था, बोलो जल्दी से। ब्रिंजल, धतूरा और सनफ्लावर था ना, क्लियर हो गया। इसका एग्जाम्पल क्या था, ब्रिंजल, धतूरा एंड सनफ्लावर। हमने क्या देखा था, ब्रिंजल, और हमने क्या देखा था, धतूरा, और हमने क्या देखा था, सनफ्लावर। क्या देखा था जल्दी से आप मुझे बताइए जरा, सनफ्लावर। हमने क्या देखा था, ब्रिंजल, धतूरा एंड सनफ्लावर। इसका एग्जाम्पल क्या था आप मुझे बताओ जरा, लिली। और इसका एग्जाम्पल क्या था, बताओ जरा, इसका एग्जाम्पल क्या था, लास्ट वन का एग्जाम्पल। अरे लास्ट वन का एग्जाम्पल बोलो, मैंने आपको इमेज भी दिखाई थी। लास्ट का एग्जाम्पल क्या था, कैलोट्रोपिस। बहुत बढ़िया, क्या एग्जाम्पल था, कैलोट्रोपिस। भूलोगे तो नहीं, हमने देखा था ना कल, उसका मैंने आपको इमेज भी दिखाई थी। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। चलो ये वाला पेज जो है इसको डिलीट मार देते हैं, ये हमने कर दिया डिलीट। अब आप मुझे बताना, अब एंड्रोशियम जो है, ये एंड्रोशियम कई बार क्या होते हैं, फ्री होते हैं। जैसे आप याद करो, हमने बोला था सेपल्स जो है वो सेपल्स भी फ्री है, क्लियर है। फिर हमने बोला था सेपल्स भी ज्वाइन हो गए, फिर हमने बोला था पेटल्स भी फ्री है, पेटल्स भी ज्वाइन हो गए। याद आ रहा है, सेपल्स फ्री, सेपल्स ज्वाइन, पेटल्स फ्री, पेटल्स ज्वाइन। जब ये फ्री थे तो मैंने इसके लिए कौन सा वर्ड यूज किया था, पॉलीसेप्लस। इसके लिए कौन सा वर्ड यूज किया था, पॉलीपेटलस। कौन सा वर्ड यूज किया था, पॉलीपेटलस। क्लियर हो गया। तो देखो जरा, तो यदि यहां पर, यदि ये कैसे हो जाए, फ्री हो जाए, कैसे हो जाए आप मुझे बताइए जरा, फ्री हो जाए। क्लियर हो गया, कैसे हो जाए जल्दी से आप मुझे बताइए, फ्री हो जाए। ये मैं बना देता हूं यहां पर, ये मैंने फ्री बना दिया। क्या बना दिया मैंने, जल्दी से आप मुझे बताइए, मैंने एंड्रोशियम को फ्री बना दिया। ये मैंने एंड्रोशियम को क्या बना दिया, जल्दी से आप मुझे बताओ। एंड्रोशियम फ्री है, एंड्रोशियम क्या है, फ्री है। और दूसरी तरफ मैंने क्या बना दिया, एंड्रोशियम फ्यूज हो गए। दूसरी तरफ मैंने क्या बना दिया, एंड्रोशियम फ्यूज हो गए। ये मैंने बना दिया, एंड्रोशियम को फ्यूज करा देते हैं। तो ये देखो जरा जल्दी से, हम क्या करा देते हैं, एंड्रोशियम को फ्यूज करा देते हैं। ये हमने एंड्रोशियम को क्या करा दिया, जल्दी से आप मुझे बताइए, एंड्रोशियम को फ्यूज करा दिया। क्या करा दिया, जल्दी से आप मुझे बताइए, एंड्रोशियम को फ्यूज करा दिया। क्या करा दिया हमने, एंड्रोशियम को फ्यूज करा दिया। क्या करा दिया हमने, एंड्रोशियम को फ्यूज करा दिया। समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से आप मुझे बताओ जरा। क्लियर हो गया। तो अब आप यहां पर जरा ध्यान से देखना, यहां पर यदि ये फ्री है तो बहुत सारे एंड्रोशियम है ना, तो इस कंडीशन को हम बोलेंगे पॉलीएंड्रस। दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज पॉलीएंड्रस। कौन सी कंडीशन बोलेंगे हम इसको, पॉलीएंड्रस। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या बोलेंगे इसको, पॉलीएंड्रस। क्या बोल देंगे जल्दी से आप मुझे बताओ, पॉली पॉली पॉलीएंड्रस। और यहां पर ये फ्यूज हो गए, और फ्यूज हो गए तो इसको हम क्या बोल देंगे, एडेल्फस। इसके लिए एक वर्ड आएगा, एडेल्फस। कौन सा वर्ड आएगा, जल्दी से आप मुझे बताओ जरा, एडेल्फस। कौन सा वर्ड आएगा, जल्दी से आप मुझे बताइए, एडेल्फस। पॉलीएंड्रस बहुत सारे हैं, पॉलीएंड्रस बहुत सारे हैं। क्लियर हो गया। और यदि ये फ्यूज हो गए, इफ ये फ्यूज हो गए, एंड्रोशियम फ्यूज टुगेदर, इस कंडीशन को हम बोल देंगे एडेल्फस। क्या बोल देंगे, एडेल्फस। अब यदि ये फ्यूज होके, यदि ये फ्यूज होके क्या कर दे, एक ग्रुप बना ले, समझना जरा, यदि ये फ्यूज होके एक ग्रुप बना ले तो उसको हम बोल दें मोनो एडेल्फस। यदि ये फ्यूज होके दो ग्रुप बना ले तो उसको हम क्या बोल देंगे, डायडेल्फस। और यदि ये बहुत सारे फ्यूज होके बहुत सारे ग्रुप बना ले तो उसको हम क्या बोल देंगे, पॉली एडेल्फस। क्या बोल देंगे, पॉली एडेल्फस। नीट 2016 ये क्वेश्चन था, समझ में आ गया। तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो अब आप मुझे बताना जरा, यहां पर ये फ्यूज हो गए एंड फ्यूज टू फॉर्म वन ग्रुप। चलो यहां पर देख लेते हैं, फ्यूजन ऑफ एंड्रोशियम। ये देखो एडेल्फस, इस कंडीशन को हमने क्या बोला था, एडेल्फस। क्या बोला था, एडेल्फस। अब मान लीजिए सभी फ्यूज हो जाए, ये देखो जरा यहां पर हम बना लेते हैं। पहले इस तरीके से मैं बना देता हूं, ध्यान से देखना। ये मैंने बना दिया इसका क्या, थैलेमस। यहां पर भी मैं क्या बना देता हूं, थैलेमस। क्या बना दिया बेटा मैंने, थैलेमस बना दिया। समझ में आ गया। नोट्स कैसे बनाने, जैसे मैं बना रहा हूं वैसे बनाने, ये सब लिखना है। क्लियर हो गया। तो आप मुझे बताओ, इसके जितने भी एंड्रोशियम है, समझना जरा, इसके जितने भी एंड्रोशियम हैं वो सारे एंड्रोशियम फ्यूज हो गए, सारे के सारे एंड्रोशियम फ्यूज हो गए और फ्यूज होके एक ग्रुप बना लिया। सारे एंड्रोशियम क्या हो गए, फ्यूज हो गए, और फ्यूज होके उन्होंने क्या बना लिया, एक ग्रुप बना लिया। क्या बना लिया, एक ग्रुप बना लिया, फ्यूज टू फॉर्म वन ग्रुप। ये देखो जरा यहां पर ये क्या हो गए, सभी फ्यूज हो गए। क्या हो गए, जल्दी से आप मुझे बताओ, ये सारे के सारे क्या हो गए, फ्यूज हो गए।
सभी क्या हो गए, जल्दी से आप मुझे बताओ, फ्यूज हो गए। ये क्या हो गए, फ्यूज हो गए। ये इसके ये जुड़े हुए ऊपर एंथर, ये सारे के सारे आप मुझे बताओ क्या हो गए, फ्यूज हो गए। एंड फ्यूज टू फॉर्म वन ग्रुप, इसको हम बोलेंगे मोनोएडेल्फस। दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज मोनोएडेल्फस। बताओ जरा, दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज मोनोएडेल्फस का मतलब फ्यूजन। एडेल्फस का मतलब क्या हो जाएगा बेटा, फ्यूजन। तो फ्यूज होके यदि एक, देखो एडेल्फस मतलब फ्यूजन, मोनो मतलब वन, तो फ्यूज टू फॉर्म वन ग्रुप हम क्या बोल देंगे, मोनोएडेल्फस। अब यदि ये फ्यूज होके दो ग्रुप बना ले, यदि मान लो ये फ्यूज होके कितने ग्रुप बना ले, दो ग्रुप बना ले, मान लो इस तरीके से, एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, पांचवा ये है, छठवा ये है, इस तरीके से फ्यूज होके इनने क्या कर लिया, एक तो ग्रुप ऐसा बना लिया, एक ग्रुप इन्होंने ऐसा बना लिया, समझ में आ गया। और दूसरा ग्रुप इसने क्या कर लिया, एक सिंगल ऐसा है। तो ये दो ग्रुप हो गए ना, हो गए कि नहीं हो गए, आप मुझे बताओ। आप भी करते हो कई बार, जैसे परेशान करते हो, जैसे घर में होता है ना, पता चले सारे कजिन से एक तरफ हो गए, किसी को एक तरफ कर दिया, होता है कि नहीं होता, एक पूरा ग्रुप सारे इस तरफ हो गए, इसको अकेला कर दिया। तो यहां पर फ्यूज टू फॉर्म कितने ग्रुप बन गए, टू ग्रुप बन गए। दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज डाइएडेल्फस। दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज डाइएडेल्फस। और सिंप्लीफाई करके बता दूं, चलो और सिंप्लीफाई करके बताता हूं, एक बार और देखो जरा। यहां पर आप देखो, ये मैं केवल और केवल क्या बना रहा हूं, ये मैं बनाता चाह रहा हूं इस तरीके से, दीज आर एंड्रोशियम्स। ये मैंने क्या बनाया, एंड्रोशियम्स। ये सारे एंड्रोशियम जो है वो फ्यूज होते जा रहे हैं। ये सारे एंड्रोशियम क्या होते जा रहे हैं, एंड्रोशियम फ्यूज होते जा रहे हैं। क्या होते जा रहे हैं आप मुझे बताओ जरा, फ्यूज होते जा रहे हैं। समझ में आ गया, सारे एंड्रोशियम क्या होते जा रहे हैं, फ्यूज हो गए। और फ्यूज होके इन्होंने क्या बना लिया, एक ग्रुप बना लिया, इनके फिलामेंट फ्यूज हो गए। क्या फ्यूज हो गए आप मुझे बताओ जरा, इनके फिलामेंट्स जो थे वो क्या हो गए, फ्यूज हो गए। तो यहां पर देखो, फ्यूज टू फॉर्म वन ग्रुप, फ्यूज टू फॉर्म वन ग्रुप, समझ में आ गया। तो इसको हम क्या बोल देंगे, जल्दी से आप मुझे बताओ, मोनोएडेल्फस। अब यदि मान लीजिए इन्होंने फ्यूज होके, ये देखो जरा, एक तरफ है 9, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये मैंने 9 बना दिया। इस तरीके से कितने 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये मैंने बना दिए 9। ये 9 जो क्या हो गए आप मुझे बताओ, फ्यूज होके एक ग्रुप में आ गए, और दूसरा ग्रुप ऐसे एक सिंगल का बन गया। तो यहां पर आप मुझे बताओ, दो ग्रुप बन गए ना। सो दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज डाइएडेल्फस। दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज डाइएडेल्फस। और तीसरी कंडीशन आप जरा ध्यान से देखना, मान लो ये क्या है, फ्यूज होके बहुत सारे ग्रुप बना ले। एक ग्रुप ये बना लिया, ठीक है, दूसरा ग्रुप ये बना लिया, ये देखो फ्यूज होके दूसरा ग्रुप ये बना लिया, तीसरा ग्रुप जो था वो ये बना लिया, तीसरा ग्रुप जो था वो क्या कर लिया, इस तरीके से बना लिया। ये देखो जरा, ये ऐसे ग्रुप बना लिए, दे विल फॉर्म मल्टीपल ग्रुप्स। इन्होंने फ्यूज होके क्या बना लिए, मल्टीपल ग्रुप्स। तो याद रखना, एडेल्फस का मतलब होता है फ्यूजन। एडेल्फस का मतलब क्या होता है, फ्यूजन। तो यदि फ्यूज होके एक ग्रुप बन गया, मोनोएडेल्फस। फ्यूज होके आप मुझे बताओ जरा, दो ग्रुप बन गए, डाइएडेल्फस। कौन सा कहलाएगा, डाइएडेल्फस। और यदि बहुत सारे ग्रुप बन गए तो उसको हम क्या बोल देंगे, पॉलीएडेल्फस। क्या बोल देंगे, जल्दी से आप मुझे बताओ, पॉलीएडेल्फस बोल दूं, इसको मैं बोल देता हूं मोनोएडेल्फस। इसको आप मुझे बताओ मैं क्या बोल दूं, डाइएडेल्फस। क्या बोल दूंगा, डाइएडेल्फस। और यहां पर आप मुझे बताना जरा, यहां पर क्या लिख दूं, पॉलीएडेल्फस। क्या बोल दूंगा, पॉलीएडेल्फस। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, जल्दी से आप मुझे बताओ। फ्यूज टू फॉर्म वन ग्रुप, फ्यूज टू फॉर्म टू ग्रुप, फ्यूज टू फॉर्म मैनी ग्रुप। और फ्यूजन के लिए हम क्या करते हैं, ब्रैकेट को यूज करते हैं। किसको यूज करते हैं, ब्रैकेट को। मान लो यहां पर 10 थे, सपोज करना 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, मान लो मैंने 10 बना दिए, और ये 10 क्या हो गए, आपस में फ्यूज हो गए। तो इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, ये आप देखो। सबसे पहले एंड्रोशियम बना दिया, और एंड्रोशियम में आप मुझे बताओ मैंने कितने लिख दिए, 10। बट ये 10 क्या हो गए, आपस में फ्यूज हो गए। तो ऐसा यदि कहीं पर लिख दिया तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, इट विल रिप्रेजेंट मोनोएडेल्फस। अब यहां पर फिर से लिख दिया मैंने ये। अब यहां पर आप मुझे बताओ कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 9 हो गए, और यहां पर ये 1 हो गया। तो ये 9 फ्यूज हो गए ना, तो 9 को मैंने ऐसे लिख दिया, +1। क्या लिख दूं, जल्दी से आप मुझे बताओ जरा, +1। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो ये कंडीशन क्या कहलाएगी, दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज, फटाफट आप मुझे बताओ जरा, दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज डाइएडेल्फस।
दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज डायडेल्फस। अब यहां पर अब देखना, मान लो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो यहां पर आप मुझे बताओ चार चार ऐसे फ्यूज हो रहे हैं, तो मैं कैसे लिख लूंगा? एंड्रोशियम 4 लिखा, प्लस 4 लिखा जो फ्यूज है, प्लस 4 लिखा जो फ्यूज है, प्लस 4 लिखा जो फ्यूज है। तो आप मुझे बताना जरा यहां पर हम क्या बोलेंगे, जल्दी जल्दी से आप मुझे बताओ जरा। यदि ये सारे फ्यूजों के एक ग्रुप बना रहे तो हम क्या बोल देंगे? मोनोएडेल्फस। फ्यूज होके दोनों दो ग्रुप बना रहे तो क्या बोल देंगे? डायडेल्फस। और फ्यूज होके आप मुझे बताओ मल्टीपल ग्रुप बना लेंगे तो क्या बोल देंगे? पॉलीएडेल्फस। क्या बोल देंगे जल्दी से आप मुझे बताओ? पॉलीएडेल्फस। आ गया समझ में? तो जरा तीर चला दो भैया। इसका एग्जाम्पल होता है चाइना रोज। इसका एग्जाम्पल क्या होता है? चाइना रोज। इसका एग्जाम्पल होता है पी, और इसका एग्जाम्पल होता है सिट्रस। क्या एग्जाम्पल हो जाएगा? सिट्रस। समझ में आ गया? चाइना रोज पी सिट्रस, चाइना रोज पी सिट्रस। बेटा आ गया समझ में? तो जरा तीर चला दो। क्लियर है? इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बना लो इसको एक बार, बनाओ, आराम से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं, बनाओ इसको। सर व्हाट इज द परफेक्ट टाइम टू सॉल्व डीपीपी? डीपीपी कब सॉल्व करनी है आपको? जब सोने के बाद, उठने के पहले। दैट इज द परफेक्ट टाइम टू सॉल्व डीपीपी। कब? सोने के बाद और उठने के पहले सबसे परफेक्ट टाइम होता है डीपीपी सॉल्व करने का। अरे भैया डीपीपी आपको हमेशा सॉल्व करनी है चैप्टर खत्म हो जाए तब। समझ में आ गया? चैप्टर खत्म हो जाए उसके बाद। क्लियर है? Is this necessary to learn all the examples? Yes, it is very necessary to learn all the examples. हो गया? समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी जल्दी से आप मुझे बताओ, किसी को इसमें कोई डाउट? ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आ गया समझ में? फ्यूजन ऑफ एंड्रोशियम। क्लियर हो गया? किसी को इसमें डाउट तो नहीं है? जल्दी जल्दी से आप मुझे बताओ। एंड्रोशियम सारे क्या हो गए? फ्यूज हो गए। तो ये मैंने एडिशनल पेज डाल दिया था। अब देखना, अब हम बात कर रहे हैं वेरिएशन इन द लेंथ। इन एंड्रोशियम की लेंथ भी जो होती है वो वेरी करती है। क्या करती है? वेरी करती है। कई बार क्या होता है, सारे एंड्रोशियम एक लेंथ के नहीं होते। कुछ जैसे आप मुझे बताओ, जैसे घर में मान लो आपके सपोज करो 4 भाई हो, तो हो सकता है 2 भाई की हाइट ज्यादा हो, 2 भाई की हाइट कम हो, या फिर मान लो 6 भाई हो तो पता चले 4 की हाइट ज्यादा हो, 2 की हाइट कम हो, ऐसा हो सकता है ना। तो वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ एंड्रोशियम, इसके लिए वर्ड हम यूज करते हैं डायनेमस। कौन सा वर्ड यूज करते हैं? डायनेमस। बताओ जरा जल्दी से, कौन सा वर्ड हम यूज करेंगे? डायनेमस। अब यदि मान लीजिए 2 एंड्रोशियम की लेंथ जो है वो अलग है, जैसे मान लो यहां पर मैंने एक एंड्रोशियम बनाया, ये मैंने दूसरा एंड्रोशियम बना दिया, ये मैंने तीसरा एंड्रोशियम बनाया, ये चौथा एंड्रोशियम बनाया, और ये जो 2 एंड्रोशियम है, इन 2 एंड्रोशियम की लेंथ ज्यादा है ना। समझ में आ गया? इनकी आप मुझे बताओ वेरिएशन इन द लेंथ। देखो वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ एंड्रोशियम इज कॉल्ड डायनेमस कंडीशन। इस कंडीशन को हम क्या बोल देंगे? डायनेमस कंडीशन बोल देंगे। क्या बोल देंगे? डायनेमस कंडीशन बोल देंगे। समझ में आ गया? ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? जल्दी जल्दी से आप मुझे बताओ। यहां पर 2 की लेंथ अलग है, 2 एंड्रोशियम हैज डिफरेंट लेंथ। डायनेमस का मतलब क्या हो जाएगा? डाई का मतलब 2, डायनेमस मतलब वेरिएबल लेंथ। 2 एंड्रोशियम हैव वेरिएबल लेंथ, इज कॉल्ड डाई डायनेमस। टेट्रा डायनेमस क्या हो जाएगा? आप मुझे बताओ जरा। 4 एंड्रोशियम हैव वेरिएबल लेंथ। क्लियर है? तो आप मुझे बताओ, ऐसे लिख सकता हूं, डाई का मतलब क्या हो जाएगा? 2। क्लियर है? डायनेमस का मतलब क्या हो जाएगा? एंड्रोशियम हैव डिफरेंट लेंथ, डिफरेंट लेंथ। समझ में आ गया? यहां पर हम क्या लिखेंगे? 4 एंड्रोशियम हैव डिफरेंट लेंथ लिख लें। 4 एंड्रोशियम हैव डिफरेंट लेंथ। 4 एंड्रोशियम हैव डिफरेंट लेंथ, डिफरेंट लेंथ। 4 एंड्रोशियम हैव डिफरेंट लेंथ। जैसे मान लो यहां पर मैं बना देता हूं, ध्यान से देखना, ये मैंने बना दिया एक, ये मैंने बना दिया दूसरा, इसकी लेंथ ज्यादा है, ये मैंने बना दिया इसकी लेंथ ज्यादा है, यहां पर मैंने बना दिया इसकी लेंथ ज्यादा है, इसकी लेंथ ज्यादा है और इसकी लेंथ ज्यादा है।
तो यहां पर आप मुझे बताओ जरा, 2 की लेंथ ज्यादा है तो डायडाइनेमस, 4 की लेंथ ज्यादा है तो क्या बोलेंगे, टेट्राडाइनेमस। बनाओ इसको भैया, भूल जाओगे नहीं तो। एंड्रोशियम में 3 ही चीजें हैं, एंड्रोशियम में क्या है, 3 ही चीजें हैं। क्लियर हो गया। और यदि आप उसको नहीं करोगे याद तो दिक्कत हो जाएगी। इसका एग्जाम्पल क्या होता है, साल्विया, और इसका एग्जाम्पल होता है मस्टर्ड। और यदि भूल जाओ, यदि भूल जाओ तो देखो जरा, 4 मैनी है, 2 स्मॉल नंबर है। समझ में आ गया। तो मैनी होते हैं, मैनी देखो, 4 4 ज्यादा है ना 2 के कंपेयर में, तो ज्यादा है, ज्यादा किसमें है, मस्टर्ड में। ज्यादा किसमें है, मस्टर्ड में। हो गया पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर। एक बार देख लो, इसको बना लो भैया जल्दी से। हो गया। तो पूरा एंड्रोशियम आपको फिर एक बार में रिवाइज करा दूं। चलो पूरा एंड्रोशियम एक बार में रिवाइज करा देता हूं। तो ये सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया बेटा? आया समझ में तो तीर चला दो जरा। हो गया पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर? जल्दी जल्दी से आप मुझे बताओ, किसी को इसमें कोई डाउट तो नहीं है? हो गया। चलो जरा, अब गाइनोशियम स्टार्ट करने से पहले हम एंड्रोशियम को पूरा रिवाइज कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, एंड्रोशियम को रिवाइज कर लेते हैं। कर ले रिवीजन। बताओ जरा, एंड्रोशियम में हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने पढ़ा कि एंड्रोशियम फ्यूज्ड विथ, एंड्रोशियम फ्यूज्ड विथ, देखो कितनी जल्दी हो जाएगा, फ्यूज्ड विथ पेटल्स, पेरिएंथ। और आप मुझे बताओ, हमने क्या बोला था, गाइनोशियम। क्या बोला था हमने, गाइनोशियम। क्लियर है। इसको हमने क्या बोला था, दिस इज कॉल्ड एज एपीपेटलस। क्या बोलेंगे इसको, एपीपेटलस। इसको क्या बोलेंगे, एपीफाइलस। इसको हम क्या बोल देंगे, एपीफाइलस। और इसको हम क्या बोल देंगे, गाइनोएंड्रस। क्या बोल देंगे, गाइनोएंड्रस। क्लियर हो गया। यही कॉन्सेप्ट था ना। जल्दी से आप मुझे बताओ जरा, किसी को डाउट तो नहीं? इसका एग्जाम्पल क्या था, ब्रिंजल, धतूरा, सनफ्लावर। इसका एग्जाम्पल क्या था, लिली। इसका एग्जाम्पल क्या था, कैलोट्रोपिस। क्या एग्जाम्पल था इसका, कैलोट्रोपिस। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी जल्दी से आप मुझे बताओ। आप मुझे बताओ जरा, दूसरा कॉन्सेप्ट हमने क्या देखा था? दूसरा कॉन्सेप्ट हमने देखा था कि आपस में फ्यूज हो गए। देखो कितने चिपकू हैं, आप समझना जरा। या तो किसी और से चिपकेंगे, कोई और नहीं मिलेगा तो खुद से चिपक जाएंगे। फ्यूज टुगेदर, फ्यूज टुगेदर। और यदि फ्यूज टुगेदर हो जाते थे तो आप मुझे बताइए उसके के लिए कौन सा वर्ड था, एडेल्फस। कौन सा वर्ड था उसके लिए, एडेल्फस। कौन सा वर्ड था उसके लिए, एडेल्फस। समझ में आ गया? कौन सा वर्ड था, एडेल्फस। अब यदि मान लो फ्यूज टू फॉर्म, हमने क्या लिख दिया, फ्यूज टू फॉर्म 1 ग्रुप। क्लियर है। 2 ग्रुप, मैनी ग्रुप। क्या बोल दिया हमने, मैनी ग्रुप बोल दिया। तो आप मुझे बताओ, फ्यूज टू फॉर्म 1 ग्रुप बोल दिया तो हमने क्या बोला था, दैट इज कॉल्ड मोनोएडेल्फस। इसके लिए हमने कौन सा वर्ड यूज किया था, डायडेल्फस। इसके लिए हमने कौन सा वर्ड यूज किया था, पॉलीएडेल्फस। आप मुझे बताओ जरा, याद है ना? इसको हमने कैसा लिखा था, ए के बाद में एक, ए के बाद में इस तरीके से एक सिंगल, और यहां पर मैंने क्या लिखा था, ए के बगल में ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा। याद है ना? इस तरीके से हमने बनाया था। किसी को डाउट तो नहीं? इसका एग्जाम्पल क्या था, चाइना रोज। क्या एग्जाम्पल था, जल्दी से आप मुझे बताओ, इसका क्या एग्जाम्पल था, चाइना रोज। अरे जब मैं रिवाइज कराता हूं तो आप भी रिवाइज किया करो। क्लियर हो गया? मुझे थोड़ी एग्जाम देना है। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, आप मुझे बताओ जरा। चाइना रोज के पास पी, यहां पर क्या हो जाएगा, सिट्रस। क्या हो जाएगा, सिट्रस। फिर आप मुझे बताना जरा, एक और कॉन्सेप्ट हमने कौन सा देखा था, बताओ जरा जल्दी से। एक कॉन्सेप्ट हमने देखा था, वेरिएशन इन द लेंथ। हमने क्या देखा था, वेरिएशन इन द लेंथ, वेरिएशन इन लेंथ। तो बताओ जरा, वेरिएशन इन लेंथ के लिए हमने कौन सा वर्ड यूज किया था, डायनेमस। देखो डायनेमिक वर्ड का मतलब होता है वेरिएशन। हम बोलते हैं ना, ये पर्सन जो है बहुत डायनेमिक है, मतलब वेरिएबल वेरिएबल इसमें कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, तो इसको हम क्या बोल देंगे, डायनेमस है। अब यदि मान लीजिए 2 की लेंथ अलग है तो हम क्या बोल देंगे, डायडाइनेमस। यदि 4 की है तो क्या बोल देंगे, टेट्राडाइनेमस। मैनी है, आप मुझे बताओ, टेट्रा ज्यादा है, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा मस्टर्ड। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा साल्विया। क्या एग्जाम्पल हो जाएगा, साल्विया एंड मस्टर्ड। तो ये पूरा का पूरा एंड्रोशियम आपके सामने लिखा हुआ है। या तो अगल बगल में चिपक गए या खुद चिपक गए। समझ में आ गया? इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है? जल्दी जल्दी से आप मुझे बताओ।
अरे आ गया समझ में? क्लियर हो गया? किसी को इसमें डाउट तो नहीं है? अब एक स्टूडेंट पूछ रहा है सर स्टेमिनोड क्या होता है? बेटा सब बताऊंगा, आगे बताऊंगा। देखो कुछ यहां पर तो आप देखना फिलामेंट है, और फिलामेंट और एंथर है। तो इसको आप मुझे बताओ जरा, इसको हमने क्या बोल दिया था, याद है ना आपको? इसके लिए हमने कौन सा वर्ड यूज किया था? इसके लिए हमने कौन सा वर्ड यूज किया था, आप मुझे बताओ जरा। इसके लिए हमने वर्ड यूज किया था स्टेमन। इस पूरे के लिए हमने कौन सा वर्ड यूज किया था? दैट इंटायर थिंग इज कॉल्ड एज स्टेमन। इसके लिए हमने कौन सा वर्ड यूज किया था? स्टेमन। अब क्या होता है, कुछ जगह पर जो है, ध्यान देना आप, केवल फिलामेंट होता है, ओनली फिलामेंट इज प्रेजेंट। क्या प्रेजेंट होगा? ओनली फिलामेंट प्रेजेंट होगा। चलो ऐसे बना लेते हैं, केवल क्या प्रेजेंट है? ओनली फिलामेंट प्रेजेंट है। ये मैंने बना लिया इस तरीके से, बट एंथर एब्सेंट है। तो आप मुझे बताओ क्या प्रेजेंट है? ओनली फिलामेंट इज देयर, ओनली फिलामेंट इज देयर। आप मुझे बताना जरा, यहां पर हम क्या बोलेंगे? ओनली फिलामेंट प्रेजेंट है। क्या है? फिलामेंट प्रेजेंट है। तो इसको हम क्या बोल देंगे? दैट इज कॉल्ड एज स्टेमिनोड। ये सब बाद में बताऊंगा, बट आप लोग क्या है उसमें अननेसेसरी बीच बीच में पूछते रहते हो ना। स्टेमिनोड, इसको हम बोल देते हैं स्टेमिनोड। आप मुझे बताओ जरा, यहां पर एंथर क्या है? एंथर एब्सेंट है। एंथर क्या है यहां पर? एब्सेंट है। दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज स्टेमिनोड। अब बन जाएगा दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज स्टेमिनोड। बोर्ड एग्जाम में कैसे डायग्राम बना आपके जैसा आया या एनसीईआरटी का, मेरे जैसा भी बनाओगे ना तब भी फुल मार्क्स मिलेंगे। 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स भी आए हैं बोर्ड में बच्चों के। समझ में आ गया? तो इसीलिए ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं है, मेरे डायग्राम बनाओगे तब भी आपको फुल में से फुल मार्क्स मिलेंगे। क्लियर है? चलो जरा, अब हम बात कर रहे हैं किसकी? गाइनोशियम की। किसकी बात कर रहे हैं? गाइनोशियम की। वी आर टॉकिंग अबाउट गाइनोशियम। चलो जरा गाइनोशियम देख लेते हैं। ये देखो जरा, ये मैंने बना दिया यहां पर, दिस इज अ स्टिग्मा, दिस इज अ स्टाइल, दिस इज अ ओवेरी। क्या बना दिया मैंने? जल्दी से आप मुझे बताओ। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी। क्या बना दिया मैंने? स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी। फिर से बना दे। चलो इसको थोड़ा सा और मोटा कर देते हैं। समझ में आ गया? स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी। क्या बना दिया? जल्दी से आप मुझे बताओ। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी। क्या बना दिया मैंने? स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरी। क्लियर है? चलो इसके नाम भी लिख लें। दिस पार्ट, ये जो पार्ट है स्टिकी होता है। कैसा होता है? स्टिकी होता है, चिपचिपा होता है। क्यों? क्योंकि इससे पॉलन ग्रेन चिपक जाएगा। क्या हो जाएगा? पॉलन ग्रेन चिपक जाएगा। बात समझ में आ गया? तो इसीलिए इसका नाम होता है स्टिग्मा। समझ में आ गया? क्या नाम होता है? स्टिग्मा। क्यों इसका नाम होता है? बिकॉज इट इज स्टिकी, बिकॉज इट इज स्टिकी इन नेचर। दूसरी तरफ इसमें होता है स्टाइल, इसको हम बोल देते हैं स्टाइल। क्या बोल देते हैं? स्टाइल। एंड दैट पार्ट इज कॉल्ड एज ओवेरी। दैट पार्ट इज कॉल्ड एज ओवेरी। इसको हम क्या बोल देंगे? जल्दी जल्दी से आप मुझे बताओ। दैट पार्ट इज कॉल्ड एज ओवेरी। किसी को इसमें डाउट तो नहीं है? तो ये पूरा लीफ वाला पार्ट हो गया। कौन सा पार्ट हो गया? लीफ वाला पार्ट हो गया। अब हम बना रहे हैं, कौन सा पार्ट बना रहे हैं? इसके अंदर स्पोरेंजिया को बनाना है। चलो स्पोरेंजिया को बना लेते हैं। ये मैंने बना लिया स्पोरेंजिया। ये मैंने क्या बना दिया? स्पोरेंजिया। और ये जो स्पोरेंजिया है, ऐसा नहीं बिना कपड़े के रहता है, कवर्ड होता है। और ये जिससे हम इसको कवर्ट करते हैं ना, जिससे हम इसको कवर्ट करते हैं, वो कहलाते हैं इंटेग्यूमेंट्स। क्या कहलाते हैं? जल्दी से आप मुझे बताओ। इंटेग्यूमेंट्स। बताओ जरा क्या कहलाएंगे? इंटेग्यूमेंट्स। अभी मैं आपको सब एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान से समझना। ये मैंने बना दिया, दिस इज अ स्पोरेंजिया। ये मैंने क्या बना दिया? स्पोरेंजिया। नाम लिख लें। चलो जरा ध्यान से देखो। तो यहां पर आप देखना जरा, ये जो यहां पर पार्ट है, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज इंटेग्यूमेंट्स। इसको हम क्या बोलेंगे? दिस पार्ट इज कॉल्ड एज इंटेग्यूमेंट्स। बेटा समझ में आ रहा है? कवरिंग को हम क्या बोल देंगे? इंटेग्यूमेंट्स। क्या बोल देंगे? जल्दी से आप मुझे बताओ। कवरिंग को क्या बोल देंगे? इंटेग्यूमेंट्स। क्लियर हो गया? अब आप समझना जरा, इस कवरिंग को हटा दें तो ये बचेगा ना, ये जो पार्ट बचेगा, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज न्यूसेलस। दिस पार्ट इज कॉल्ड एज न्यूसेलस। इस पार्ट को हम क्या बोल देंगे? न्यूसेलस। ये बॉडी है। समझ में आ गया? और इन दोनों को यदि हमने मिला दिया, अभी समझाता हूं, ध्यान से समझना, इन दोनों को मिला दिया तो ये कहलाएगा ओव्यूल। ये क्या कहलाएगा? ओव्यूल। सपोज करो, ध्यान से समझना, मैं हूं ओव्यूल। मैं कौन हूं? ओव्यूल। तो ये जो मेरी बॉडी है,
बताना जरा, ये जो मेरी बॉडी है ये क्या कहलाएगी? न्यूसेलस। ये क्या कहलाएगी? न्यूसेलस। और ये जो मेरे कपड़े हैं ये क्या कहलाएंगे? इंटेग्यूमेंट। ये क्या कहलाएंगे? जल्दी से आप मुझे बताओ। इंटेग्यूमेंट्स। ये क्या कहलाएंगे? फटाफट आप मुझे बताओ। इंटेग्यूमेंट्स। और आप मुझे बताओ जरा, मेरी बॉडी क्या कहलाएगी? बताओ जरा, मेरी बॉडी क्या कहलाएगी? न्यूसेलस। न्यूक्लियस नहीं, न्यूसेलस। अंकिता बेटा, न्यूक्लियोलस नहीं, न्यूसेलस। क्या बोलेंगे? न्यूसेलस। बात समझ में आ गया? तो ये पूरा क्लियर हो गया। कुणाल, समझ में आ गया बेटा? तो आप मुझे बताओ, न्यूसेलस मतलब बॉडी ऑफ ओव्यूल इज कॉल्ड एज न्यूसेलस। और जो कपड़े हैं वो क्या कहलाएंगे? इंटेग्यूमेंट्स। क्या कहलाएंगे? कपड़े, इंटेग्यूमेंट्स। और इन दोनों को मिला दिया तो हम क्या बोल देंगे? ओव्यूल। इन दोनों को मिला दिया तो क्या बोल देंगे? ओव्यूल। बात समझ में आ गया? दोनों को मिला दिया तो क्या बोल देंगे? ओव्यूल। चलो जरा देख लें, बना के देखते हैं, अलग से इसको बाहर निकालते हैं। और ये जिस चीज की मदद से जुड़ा होता है, यहां पर एक स्पेशल टिश्यू होता है जिसकी मदद से ये इससे जुड़ा होता है, इसको हम बोल देते हैं दैट इज कॉल्ड एज प्लेसेंटा। इसको हम क्या बोल देंगे? प्लेसेंटा। बात समझ में आ गया? दैट इज कॉल्ड एज प्लेसेंटा। चलो अब मैं इसको पूरा निकाल के बाहर बनाता हूं। तो आप मुझे बताओ जरा, ये मैंने क्या बना दी? दिस इज अ बॉडी ऑफ ओव्यूल। ये मैंने क्या बना दिया? दिस इज अ बॉडी ऑफ ओव्यूल। क्या बना दिया? जल्दी से आप मुझे बताइए। बॉडी ऑफ ओव्यूल। क्या बना दिया? जल्दी से आप मुझे बताइए। इसको हम क्या बोल देंगे? दैट इज कॉल्ड एज बॉडी ऑफ ओव्यूल। क्या बोलेंगे इसको हम? बॉडी ऑफ ओव्यूल। देखो, न्यू सेलस एक वर्ड से बना हुआ है, नेकेड। नेकेड का मतलब तो आप जानते हो ना, बिना कपड़े के। तो ये केवल उसकी बॉडी है। समझ में आ गया? बॉडी ऑफ ओव्यूल इज कॉल्ड एज न्यू सेलस। क्या बोलेंगे हम? न्यू सेलस। समझ में आ गया? अब हम इसको कपड़े पहना देते हैं। चलो हम इसको कपड़े पहना देते हैं। ये हमने इसको कपड़े पहना दिए। क्या पहना दिए हमने? इसको कपड़े पहना दिए। चलो ठंड का टाइम है, थोड़े मोटे कपड़े पहना देते हैं। ये हमने इसको क्या पहना दिए? कपड़े पहना दिए। क्या पहना दिए? जल्दी से आप मुझे बताइए। हमने इसको कपड़े पहना दिए। समझ में आ गया? तो ये जो इसकी कवरिंग है, ये जो आप मुझे बताइए इसकी कवरिंग है, दैट कवरिंग इज कॉल्ड इंटेग्यूमेंट्स। बताओ जरा, ये जो इसकी कवरिंग है, कवरिंग ऑफ ओव्यूल, कवरिंग ऑफ ओव्यूल। समझ में आ गया? इसको हम क्या बोलेंगे? इंटेग्यूमेंट्स। क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड एज इंटेग्यूमेंट्स। और इन दोनों को मिला के हम क्या बोलेंगे? बताओ जरा, इसको कलेक्टिवली हम क्या बोल देंगे? ओव्यूल। क्या बोल देंगे? ओव्यूल। बात समझ में आ गया? क्या बोल देंगे? जल्दी से आप मुझे बताओ। ओव्यूल। किसी को इसमें कोई डाउट तो नहीं है? डाउट है तो बताओ जरा, जब तक पानी पिया जाए। अरे कोई कन्फ्यूजन? हो गया पूरा क्लियर? सभी को समझ में आ गया? अरे आ गया तो तीर चला दो भैया। बॉडी ऑफ ओव्यूल इज कॉल्ड एज न्यूसेलस। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ जाए। चलो जरा अब देखो क्या होगा वो भी हम देख लेते हैं। फिर से हम बना के देखते हैं कि आखिर इन पार्ट्स में किस किस का क्या क्या होगा। चलो हम देख लेते हैं। स्टिग्मा स्टाइल ओवेरी। क्या बना लिया? स्टिग्मा स्टाइल ओवेरी। ये मैंने क्या बना लिया? स्टिग्मा स्टाइल ओवेरी, है ना? नाम भी लिख लूं? चलो यहां पर नाम लिख लेते हैं। इसका नाम क्या हो जाएगा? दिस इज स्टिग्मा। ये क्या हो जाएगी? आप मुझे बताओ जरा। दिस पार्ट इज कॉल्ड स्टाइल। क्लियर है? और आप मुझे बताओ, ये जो पार्ट यहां पर बना हुआ है, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज ओवेरी। क्या बोल दिया मैंने यहां पर? ओवेरी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी जल्दी से आप मुझे बताओ। दूसरी तरफ आप मुझे बताना, इसके अंदर मैंने क्या बना लिया? ये स्पोरेंजिया। और ये जो स्पोरेंजिया है ये कवर्ड होता है। सब कुछ आपको 12th क्लास में पढ़ना है। ये मैंने बना दी इसकी कवरिंग। क्या बना दी मैंने? इसकी कवरिंग। तो बताओ जरा, जल्दी से फिर से लिख लूं? बताओ जरा। बॉडी ऑफ ओव्यूल इज कॉल्ड एज न्यूसेलस। क्लियर है? यहां पर मैंने क्या लिख लिया? दिस इज द इंटेग्यूमेंट्स। बताओ जरा, ये मैंने क्या बना दिया? दिस इज द इंटेग्यूमेंट्स। लिख दूं यहां पर? ये क्या हो जाएगा? जल्दी से आप मुझे बताइए। दिस इज द इंटेग्यूमेंट्स।
क्या हो जाएगा, इंटेग्यूमेंट्स। क्लियर हो गया? या चलो थोड़ा दूर दूर लिख देते हैं, ठीक है। तो बताओ जरा जल्दी से, यहां पर मैं लिख दूं, इसको मैं लिख देता हूं, ये क्या हो जाएगा, फटाफट फटाफट आप मुझे बताना जरा, ये क्या हो जाएगा, न्यू सेलस। क्या हो जाएगा, न्यू सेलस। और यहां पर ये जो इंटेग, ये क्या हो जाएंगे, दीज आर इंटेग्यूमेंट्स। क्या हो जाएंगे, दीज आर इंटेग्यूमेंट्स। और इन दोनों को मिला दिया, सो इट विल बिकम ओव्यूल। समझ में आ गया, क्या बन गया, ओव्यूल। अब देखना फर्टिलाइजेशन हो गया, मान लो मेल गैमीट आ गया, मेल गैमीट आ गया और उसने इसको फर्टिलाइज कर दिया। क्या कर दिया, इसको फर्टिलाइज कर दिया। तो जब इसको फर्टिलाइज कर दिया तो आप समझना जरा क्या हो जाएगा, इसको आप समझो। आफ्टर फर्टिलाइजेशन, मतलब यहां पर क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन। ये जो ओव्यूल है मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, आप मुझे बताओ जरा, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, यहां पर हम क्या लिख रहे हैं, आफ्टर फर्टिलाइजेशन। आफ्टर फर्टिलाइजेशन, आप मुझे बताओ ये जो ओवेरी है, यही ओवेरी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इट विल कन्वर्ट इनटू फ्रूट। और ये जो ओव्यूल है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बताइए जरा, इट विल कन्वर्ट इनटू सीड। मैं आपको बता चुका हूं बेटा, ये मैं आपको एंजियोस्पर्म में पढ़ा चुका हूं, याद है या भूल गए? बताओ जरा, ओवेरी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, फ्रूट में। ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सीड में। समझ में आ गया, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? जल्दी जल्दी से आप मुझे बताओ। इसी गायनोशियम के लिए हम वर्ड यूज कर देते हैं कार्पल। कौन सा वर्ड यूज कर देते हैं, कार्पल। क्लियर हो गया? सभी को समझ में आया या नहीं आया? जल्दी जल्दी से आप मुझे बताओ, आगे देखें। अब देखो जरा, अब कुछ कंडीशन ऐसी होती है, कुछ कंडीशन ऐसी होती है जिसमें एक ही कार्पल होता है। क्या होता है, एक ही कार्पल होता है। और कुछ कंडीशन ऐसी होती है जिसमें बहुत सारे कार्पल होते हैं। चलो हम बना के देख लेते हैं। जैसे देखना, यहां पर मैंने बना दिया, ये मैं थैलेमस बना दे रहा हूं, ये मैं थैलेमस बना देता हूं। यहां पर भी मैं क्या बना दे रहा हूं, यहां पर थैलेमस बना देता हूं। इस तरीके से ये मैंने थैलेमस बना दिया। क्या बना दिया बेटा, थैलेमस बना दिया। अब आप देखना, बराबर कर दें इसको, इसको भी बराबर कर दें। ये मैंने क्या बना दिया, थैलेमस। ये मैंने थैलेमस बना दिया, है ना। अब यदि इस थैलेमस के ऊपर मान लो मैंने क्या बना दी, केवल और केवल एक ओवेरी बना दी। क्या बना दी मैंने इसके ऊपर, केवल और केवल एक ओवेरी बना दी। ये मैंने एक बना दिया, इस तरीके से कार्पल मैंने एक बना दिया। तो आप मुझे बताओ जरा, एक गाइनोशियम बना दिया। गाइनोशियम को ही हम क्या बोल देते हैं, कार्पल। तो यदि एक मैंने बना दिया तो आप मुझे बताओ इसके लिए कौन सा वर्ड यूज कर दूं, मोनोकार्पेलरी बोल दूं इसको। बताओ जरा, इसको बोल दूं मोनोकार्पेलरी। क्या बोल दूं इसको, मोनोकार्पेलरी बोल दूं। जल्दी से आप मुझे बताओ, दूसरी तरफ आप मुझे बताना, दूसरी तरफ आप मुझे बताना, मान लो मैं यहां पर क्या कर दूं, इस तरीके से मान लीजिए मैं यहां पर बहुत सारे जो हैं वो क्या कर दूं, इसमें कार्पल्स बना दूं। ये मैंने बना दिए। तो आप मुझे बताओ जरा, इस कंडीशन को मैं क्या बोल दूं, बताओ जरा, आप ही बताओ इस कंडीशन को मैं क्या बोल दूं। बहुत सारे कार्पल्स हैं तो मैं कौन सी कंडीशन बोल दूं, जल्दी से आप मुझे बताओ। इसको मैं कौन सी कंडीशन बोलूं, पॉलीकार्पेलरी बोल दूं। बताओ जरा, बोल दूं इसको मैं क्या बोल दूं, पॉलीकार्पेलरी। पॉली कार्पेलरी बोल दूं। जल्दी से आप मुझे बताओ, तो मोनोकार्पेलरी और पॉलीकार्पेलरी समझ में आ गया? एक बार ड्रॉ करो, जल्दी से ड्रॉ करो बेटा, जल्दी से ड्रॉ करो। पॉलीकार्पेलरी, बहुत बढ़िया। जल्दी से ड्रॉ करो सभी लोग, मोनोकार्पेलरी और पॉलीकार्पेलरी। आपको समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी जल्दी से आप मुझे बताओ, किसी को इसमें कोई डाउट तो नहीं है? मोनोकार्पेलरी और पॉलीकार्पेलरी में क्लियर है? अब अगेन, ये पॉलीकार्पेलरी ये दो टाइप का हो जाएगा, ठीक है। मान लो ये सारे आपस में फ्यूज हो जाए या सारे अलग अलग हो जाए। समझ में आ गया? या तो सारे आपस में फ्यूज हो जाए या फिर क्या हो जाए, अलग अलग हो जाए। तो देखो जरा जल्दी से, ठीक है। अब आप देखना, यदि अलग अलग है, यदि ये कैसे हैं, अलग अलग हैं, समझना जरा। देखो जरा, यदि ये सारे कार्पल्स जो हैं ये कैसे हैं, आप मुझे बताना जरा, अलग अलग हैं। कैसे हैं आप मुझे बताइए जरा, अलग अलग हैं। क्लियर हो गया? तो उसको हम क्या बोल देंगे, एपोकार्पेलरी। बहुत इंपॉर्टेंट है। और यदि साथ साथ हैं, क्या है आप मुझे बताइए जरा, साथ साथ हैं। समझ में आ गया? कैसे हैं, जल्दी से आप मुझे बताइए। साथ साथ हैं तो उसको हम क्या बोल देंगे, सिंक कार्पेलरी।
क्या बोल देंगे जल्दी से आप मुझे बताओ जरा। सिंकार्पेलरी अलग अलग है तो क्या बोल देंगे एपोकार्पेलरी। साथ साथ है तो क्या बोल देंगे जल्दी से आप मुझे बताओ सिंकार्पेलरी। क्या बोल देंगे सिंकार्पेलरी। बात समझ में आया कि नहीं आया। तो यदि मान लो मैं डायग्राम बनाऊं, चलो मैं यहां पर डायग्राम बनाने की यदि कोशिश करूं तो मैं इस तरीके से बना सकता हूं। देखना जरा जल्दी से। ठीक है, यहां पर मैं बना देता हूं इस तरीके से। चलो इसको ऐसे बना देता हूं। ये देखो जरा सारे के सारे कैसे हैं, अलग अलग हैं। और ये डायग्राम 12th क्लास में दिया हुआ है, समझ में आ गया, एनसीईआरटी में, तो इसीलिए इसको पढ़ना जरूरी है। फिर 12th क्लास में हमको ये पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी और इसके बिना आपको फ्रूट समझ में नहीं आएगा, इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप मुझे बताओ सारे अलग अलग है तो इसको हम क्या बोल देंगे एपोकार्पेलरी। क्या बोल देंगे एपोकार्पेलरी। लेकिन यदि मान लो ये फ्यूज हो गए, यदि ये सारे के सारे क्या हो गए आप मुझे बताओ आपस में फ्यूज हो गए, क्या हो गए आप मुझे बताओ सारे के सारे आपस में फ्यूज हो गए। यहां पर चलो हम इसको फ्यूज करा देते हैं। ये देखो सारे क्या हो गए आपस में फ्यूज हो गए। कैसे हो गए आप मुझे बताओ जरा। सारे के सारे आपस में फ्यूज हो गए तो यहां पर आप मुझे बताना यदि ये सारे के सारे आपस में फ्यूज हो गए, सारे के सारे आपस में क्या हो गए आप मुझे बताओ फ्यूज हो गए, तो उसको हम क्या बोल देंगे सब साथ साथ आ गए ना। बताओ जरा सब क्या आ गए बेटा, साथ साथ आ गए। यदि सब साथ साथ आ गए, खुशबू अंसारी को चिंता बहुत है सर, बाल झड़ रहे हैं क्या करें। समझ में आ गया, पढ़ाई कर लो, ट्रांसप्लांट करवा लेना बाद में, कोई टेंशन की बात नहीं है। बात समझ में आया। और ज्यादा चिंता है तो बायोटीन आती है, समझ में आ गया, वो आप खा सकते हो, वो हेयर के लिए जरूरत होती है। क्लियर है, बायोटीन की कैप्सूल्स आती हैं, वो आप खा सकते हो, हेयर नेल्स उससे अच्छे हो जाते हैं। बट पढ़ाई करो यार चुपचाप, कहां ये फालतू में लगे हुए। ठीक है, तो ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। एपोकार्पेलरी सिंकार्पेलरी क्लियर हो गया। साथ साथ है तो सिंकार्पेलरी, अलग अलग है तो एपोकार्पेलरी क्लियर हो गया। अब आप समझना, आजकल आप मुझे बताओ घर में सबसे ज्यादा किसकी चलती है। मम्मियों की चलती है, वही बॉस होती है, समझ में आ गया, वही सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग होती है। और आप मुझे बताओ जरा, जो डोमिनेटिंग होता है, जो सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग होता है, वही सबसे ज्यादा अपोज करता है। वही क्या करता है, अपोज करता है। तो पता चले आप बोल रहे हो मम्मी घूमने जाना है, नो। मम्मी मैगी बना दो, नो। मम्मी चाय बना दो, नो। चलो चुपचाप वहां पर जाके झाड़ू लगाओ अपने कमरे में। होता है कि नहीं होता। आपने बोला मम्मी मूवी देखने जाना है, नो। मम्मी, आपने पता चले मम्मी बोला, वहां से आवाज आ रही, नो। बात समझ में आ गया। ऐसा होता है कि नहीं होता, जल्दी से आप मुझे बताओ, ऐसा होता है या नहीं होता। होता है ना जनरली ऐसा, बताओ जरा। तो यहां पर आप समझना, जो अलग अलग है, जो अलग अलग है आपके हर काम में, जो अलग अलग है, तो उसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, मिचेलिया। क्या एग्जाम्पल हो जाएगा, जल्दी से आप मुझे बताओ, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, मिचेलिया। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। क्या एग्जाम्पल हो जाएगा जो अलग अलग है, मिचेलिया। मदर से क्या हो गया आप मुझे बताओ, मम्मा से क्या हो गया, मिचेलिया। क्लियर हो गया। और आप मुझे बताओ दूसरी तरफ बेचारे पापा लोग तो डरे सताए हुए, समझ में आ गया, कमजोर टाइप के लोग होते हैं, है ना। आजकल आप मुझे बताओ जरा, होते कि नहीं होते, चुपचाप बैठे रहते हैं। तो आप मक्खन भी उन्हीं को मारते हो। बताओ जरा, कहीं जाना है पापा ऐसे कर दो, है ना, उन्हीं को मक्खन मारते हो कि नहीं मारते। तो आपकी हर चीज में साथ कौन देते हैं, पापा। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा पापावर। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जल्दी से आप मुझे बताओ, पापावर। क्या एग्जाम्पल हो जाएगा इसका, पापावर। याद रहेगा, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, साथ साथ वाले कौन से हो जाएंगे, पापावर। क्लियर हो गया। और अलग अलग का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, मिचेलिया। क्या एग्जाम्पल हो जाएगा, मिचेलिया। क्लियर हो गया। और मम्मी को और क्या क्या पसंद है, बताओ जरा। मम्मी को और क्या क्या पसंद है, मम्मी को पसंद है रोज। समझ में आ गया, रोज। और आप मुझे बताओ, और लोटस। तो माँ और देवी माँ को यही चाहिए, समझ में आ गया, रोज और लोटस। बात समझ में आ गया। तो इसके साथ में क्या आ जाएगा, रोज और लोटस। समझ में आ गया। अब आप देखना जरा, यहां पर पापा के हिस्से में क्या क्या आने वाला है। पापा के हिस्से में आने वाला है, जरा चीप पटाख हुई तो पापा के हिस्से में आने वाला है लेडी फिंगर। क्या आने वाला है, जल्दी से आप मुझे बताओ, लेडी फिंगर। बात समझ में आ गया, क्या आने वाला है, लेडी फिंगर।
तो पापा के हिस्से में क्या आने वाला है? लेडी फिंगर और कुकुम्बर। समझ में आ गया? और क्या आने वाला है? कुकुम्बर। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? जल्दी जल्दी से आप मुझे बताओ क्या आ गया? कुकुम्बर। किसी को इसमें कोई डाउट तो नहीं है? फिर आप मुझे बताओ और मस्टर्ड। क्या हो जाएगा? मस्टर्ड। तो ये सारी चीजें किसके हिस्से में आ जाएंगी? पापा के हिस्से में आ जाएंगी। समझ में आ गया? किसके हिस्से में आ जाएंगी? पापा के हिस्से में आ जाएंगी। याद रखने के लिए बेटा ये सारी चीजें। समझ में आ गया? तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? घर में मत बताना, नहीं तो आपके पापा पता चले, पापा और मम्मी ढूंढते हुए लड़ते हुए आए कि पता चले पापा बोले ये बातें, सीक्रेट बातें सब जगह पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बोलने की जरूरत क्या है? बताओ जरा। तो इसीलिए क्या है? इसीलिए बोलना मत। बात समझ में आ गया? तो पूरा क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? और एक चीज समझ लो, लड़कों से मैं बात कर रहा हूं, समझ में आ गया? बहुत स्टोरी स्टोरी कर रहे हो तो चलो वो स्टोरी बता ही देता हूं। एक बात बहुत अच्छे से समझ लो, तुम कुछ भी बन जाओ, खाना बनाना तुमको आना चाहिए। ये बात तुम बहुत अच्छे से समझ लो। खाना बनाना इज वेरी 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 मस्ट, बहुत जरूरी है। खाना बनाना आना ही चाहिए। क्लियर हो गया? लड़कों के लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूं हुआ क्या। अब लड़की देखने गए शादी के लिए, मैं भी गया, मतलब मेरे लिए देखने गए तो मैं भी गया। ठीक है, तो अब लड़की भी डॉक्टर थी। ठीक है, तो अब हुआ क्या कि पहली बारी मैं देखने गया था, तो मैं मतलब अब होता है, अब तुम लोग अभी समझोगे नहीं, बाद में समझ जाओगे, थोड़ी शर्माहट तो होती है बिल्कुल। अब शर्माया हुआ सा, डरा हुआ सा, अब समझो जरा बिल्कुल ऋषभ सर, शर्माए हुए, डरे हुए। ठीक है, तो अब आप मुझे बताओ, वो बढ़िया से इंट्रोडक्शन जो है वो पूछे जा रही। तो अब मैंने धीरे से पूछ लिया, मैंने कहा आपकी हॉबी बता दो। क्या पूछे, क्या बोलेंगे? तो मैंने बोल दिया चलो एक काम करो, हॉबी बता दो। तो उसने बोला मुझे घूमना बहुत पसंद है। मैंने कहा चलो अच्छी बात है, घुमा देंगे, क्या दिक्कत की बात है, घुमा देंगे, डन। समझ में आ गया? मैंने बोल दिया डन, घुमा देंगे। उसके बाद बोला मूवी देखना बहुत पसंद है। मैंने कहा अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं, अपन दिखा देंगे, मूवी दिखा देंगे, मूवी, डन। समझ में आ गया? होता है ना जैसे शर्तें चल रही हैं, ये कर दोगे तो, ये कर दोगे तो अब मैं बोला हाँ ठीक है, डन। फिर मुझे तीसरा बोला मुझे खाना बनाना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मैंने बोला वाह, मतलब घुमाऊं मैं, मूवी दिखाऊं मैं, और उसके बाद आके भी खाना बनाऊं मैं। समझ में आ गया? तो इससे मुझे ये बात समझ में आ गई कि कुछ आए चाहे ना आए, खाना बनाना, भले तुम फलाने ढिकने कोई डॉक्टर बन जाओ, कुछ बन जाओ, तुमको खाना बनाना आना बहुत ज्यादा जरूरी है। समझ में आ गया? इसीलिए खाना बनाना। और जैसे ही मैंने सुना, उल्टे पैर से फिर भाग गए। समझ में आ गया? उल्टे पैर से फिर दूसरी बार उस तरफ, जिस शहर में गए थे उस शहर की तरफ भी नहीं देखा। बात समझ में आ गया? तो चलो सुन ली स्टोरी, स्टोरी स्टोरी कर रहे थे, आगे बढ़ जाए। हो गया पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर? तो बताओ जरा, आप मुझे बताओ अलग अलग कौन होंगी मम्मी। तो एग्जांपल क्या हो गया? मिचेलिया। और मम्मी के हिस्से में क्या आएगा? क्या पसंद है? रोज एंड लोटस। क्या पसंद है? रोज एंड लोटस। और दूसरी तरफ आप मुझे बताओ जरा, दूसरी तरफ आप मुझे बताओ कौन साथ देगा हर चीज में? पापा। तो क्या हो जाएगा? पापावर। क्या हो जाएगा? पापावर। क्लियर हो गया? गर्ल्स से पूछो सबसे ज्यादा पापा कोई बढ़िया से पूरे टाइम पोट के रखते हैं, पापा वहां जाना है, ठीक है, पापा जो है बिल्कुल, हाँ ठीक है बेटा चले जाओ। समझ में आ गया? जो डरा, जो घर में डरा हुआ थोड़ा सा ऐसा होता है ना, वो बड़ा पॉजिटिव पॉजिटिव बात करता है। तो अब ये मत समझने लगना कि पता चले सर बड़ी पॉजिटिव पॉजिटिव बातें करते, सर आपके साथ भी कुछ ऐसी गड़बड़ी है। समझ में आ गया? ऐसे मत लगाने लगाना, क्योंकि सारी चीजें तो मेरे ऊपर चिपका देते हो। तो ये क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? जल्दी से आप मुझे बताओ, हो गया पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर? किसी को इसमें कोई डाउट तो नहीं है? अरे हो गया पूरा क्लियर? बताओ जरा जल्दी से, हो गया? किसी को डाउट है इसमें? सारे एग्जाम्पल्स याद हो गए? आगे बढ़ जाएं। एक मिनट रुकना, पानी पी लूं। तो ये समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी से आप मुझे बता रही, ये वो तो तुम्हारे समझ में आ ही गया होगा, तुम ज्यादा समझदार हो। ठीक है, आजकल तो 6th 7th में 4 4 ब्रेकअप हो चुके होते हैं। ठीक है, कल तुम लोगों का तो टाइम ही गजब है। हो गया पूरा क्लियर? कोई डाउट तो नहीं? शिवांगी बोल रही यस सर, यस सर, बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। ठीक है, सबको खाना बनाना आना चाहिए, फिर याद रखो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो जरा, अब हम बात कर रहे हैं पोजीशन ऑफ ओवेरी की। किसकी बात कर रहे हैं? पोजीशन ऑफ ओवेरी की। समझना जरा, मैंने बोला एपीगाइनस, मैंने क्या बोल दिया? एपीगाइनस। मतलब एपी मतलब ऊपर, और जो वर्ड उसके बाद आता है उसके ऊपर होता है। जैसे अभी हमने बोला था ना, एपीपेटलस मतलब पेटल के ऊपर, एपीफाइलस मतलब टेपल के ऊपर,
एपीपेटलस मतलब पेटल के ऊपर, एपीफाइलस मतलब फाइलस के ऊपर, तो यहां पर मैंने बोल दिया एपीगाइनस, इसका मतलब क्या हो जाएगा, गाइनोशियम के ऊपर। मेरे साथ बताओ क्या बोल देंगे, गाइनोशियम के ऊपर, तो इसको हम क्या बोल देंगे, एपीगाइनस। क्या बोल देंगे जल्दी से आप मुझे बताओ, एपीगाइनस। क्लियर हो गया, किसी को इसमें कोई डाउट तो नहीं है, क्या बोल देंगे, एपीगाइनस। अब मैंने बोल दिया हाइपोगाइनस मतलब गाइनोशियम के नीचे। चलो समझो जरा, ये बॉटल बड़ी काम की है आज। ये देखो जरा, मान लो ये क्या है, दिस इज अ गाइनोशियम, स्टिग्मा स्टाइल ओवेरी, स्टिग्मा स्टाइल ओवेरी, सभी को दिखाई दे रहा है। अब आप मुझे बताना, यदि सारा ये पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, मतलब चलो मैं पहले आपको पॉइंट ऑफ अटैचमेंट बता देता हूं, चलो ऐसे बना के बता देता हूं पहले, फिर देखना, ठीक है। चलो ये मैं यहां पर बना दे रहा हूं, इस तरीके से बना देते हैं। ये मैंने बना दिया यहां पर गाइनोशियम स्टिग्मा स्टाइल ओवेरी, ये मैंने बना दिया स्टिग्मा स्टाइल ओवेरी, यहां पर भी मैंने बना दिया स्टिग्मा स्टाइल ओवेरी। क्या बना दिया जल्दी से आप मुझे बताओ, स्टिग्मा स्टाइल ओवेरी। यहां पर भी आप मुझे बताओ मैंने क्या बना दिया, स्टिग्मा स्टाइल ओवेरी। क्या बना दिया मैंने, स्टिग्मा स्टाइल ओवेरी। बात समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से आप मुझे बताओ, स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवेरी। क्लियर हो गया। अब देखना, अब हमको क्या करना है, बाकी पार्ट्स को अटैच करना है। वो किससे अटैच होते हैं, थैलेमस से। वो किससे अटैच होते हैं, थैलेमस से। अब मान लीजिए वो जो थैलेमस है, थैलेमस ग्रो करते हुए, देखना जरा, वो जो थैलेमस है वो ग्रो करते हुए इसके ऊपर तक आ जाए, इस तरीके से। ये इस तरीके से क्या हो गया, आप मुझे बताओ, ये जो थैलेमस है, थैलेमस जो है, आप मुझे जल्दी से बताओ, थैलेमस ग्रो करते हुए कहां पर आ गया, ओवेरी के पूरे गाइनोशियम के ऊपर आ गया। क्या आ गया जल्दी से आप मुझे बताओ, गाइनोशियम के ऊपर आ गया। तो यहां पर आप देखना जरा, बाकी जो पार्ट्स हैं उन पार्ट्स को मैं यहां अटैच कर देता हूं। ये देखो जरा, ये मैंने अटैच कर दिया सेपल, ये मैंने क्या अटैच कर दिया, सेपल। ये मैंने अटैच क्या कर दिया, दिस इज अ पेटल। ये मैंने क्या अटैच कर दिया, दिस इज अ पेटल। और यहां पर मैंने क्या अटैच कर दिया इससे, दिस इज अ एंड्रोशियम। क्या अटैच कर दिया, एंड्रोशियम। तो आप मुझे बताओ, ये सारे के सारे जो पार्ट हैं, ये जितने भी हैं, सेपल है, पेटल है, एंड्रोशियम, दे आर प्रेजेंट अबव द गाइनोशियम, है ना, ये गाइनोशियम के ऊपर प्रेजेंट है, दे आर प्रेजेंट अबव द गाइनोशियम। सो दिस इज कॉल्ड एज एपिगाइनस कंडीशन, दैट इज कॉल्ड एज एपिगाइनस कंडीशन। इसको हम कौन सी कंडीशन बोलेंगे, एपिगाइनस कंडीशन। अब हम बोल रहे हैं हाइपोगाइनस, मतलब सारी चीजें गाइनोशियम के नीचे हैं। सारी चीजें क्या हैं, आप मुझे बताइए जरा, गाइनोशियम के नीचे हैं। चलो हम बना देते हैं, ये मैंने बना दिया गाइनोशियम के नीचे, ये मैंने बना दिया यहां पर सेपल्स, ये मैंने बना दिया दिस इज द पेटल्स। मतलब इनका जो अटैचमेंट है, मेन चीज हमको क्या देखना है, इसका अटैचमेंट। जो इसका अटैचमेंट है, आप मुझे बताओ वो अटैचमेंट कहां है, गाइनोशियम के नीचे है ना, ये गाइनोशियम के नीचे हो गया। ये मैंने बना दिया गाइनोशियम के नीचे। तो यहां पर आप मुझे बताना, ये जो लाइन ऑफ अटैचमेंट है, ये जो अटैचमेंट है, ऑल अटैचमेंट्स आर बिलो गाइनोशियम, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज हाइपोगाइनोशियम। इसको हम क्या बोल देंगे, हाइपोगाइनोशियम। क्या बोल देंगे बेटा इसको, हाइपोगाइनस कंडीशन। अब हम बात कर रहे हैं पेरीगाइनस की। किसकी बात कर रहे हैं, पेरीगाइनस की। तो देखो, पेरी का मतलब होता है पेरीमीटर, पेरी का मतलब क्या होता है, पेरीमीटर। इस गाइनोशियम के पेरीमीटर पे बना देते हैं, देखो इस तरीके से। ये मैंने बना दिया यहां पर, देखो इसके गाइनोशियम के पेरीमीटर पे है ना। चलो हम यहां पर इसको अटैच कर देते हैं, ये मैंने अटैच कर दिया। पेरीमीटर तो जानते हो ना आप, तो ये देखो, इसको हम क्या बोल देंगे, दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज पेरीगाइनस कंडीशन। बेटा आ गया समझ में, तो जरा तीर चला दो। अब मैं आपको इससे समझाता हूं, ध्यान देना। यहां पर आप मुझे बताओ, ये हो गया हमारा गाइनोशियम। यदि सारा अटैचमेंट इसके ऊपर है, बताओ जरा, सारा अटैचमेंट इसके ऊपर है, गाइनोशियम के ऊपर एपिगाइनस, गाइनोशियम के ऊपर एपिगाइनस, समझ में आ गया। गाइनोशियम के नीचे हाइपोगाइनस,
गायनोशियम की ये पेरीमीटर है ना, इसी को हम पेरीमीटर बोलेंगे ना, तो इसमें यहां भी हो सकता है तब भी, यहां भी हो सकता है तब भी, इसमें कहीं पे भी यहां से लेके यहां तक के बीच में कहीं पर भी अटैचमेंट हो जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड एज पेरीगाइनस, दैट इज कॉल्ड एज पेरीगाइनस। समझ में आ गया? तो बताओ जरा फिर से, आप मुझे बताओ जरा यहां पर क्या हो जाएगा, इसके नीचे है तो बताओ जरा, गायनोशियम के नीचे हाइपोगाइनस, गायनोशियम के ऊपर एपिगाइनस, गायनोशियम की पेरीमीटर पर क्या बोल देंगे, पेरीगाइनस। समझ में आ गया? गायनोशियम के नीचे हाइपोगाइनस, गायनोशियम के ऊपर एपिगाइनस, गायनोशियम की पेरीमीटर पर क्या हो जाएगा, पेरीगाइनस। समझ में आ गया? गायनोशियम के पेरीमीटर पे क्या हो जाएगा, पेरीगाइनस। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? जल्दी जल्दी से आप मुझे बताओ, तीनों चीजें आपको समझ में आ गई या समझ में नहीं आई? बताओ जरा जल्दी से, समझ में आ गई? एक और डायग्राम बना के बता ले, चलो एक और डायग्राम बना लेते हैं, क्लियर हो गया? तो यहां पर आप मुझे बताना, यहां पर मैं बोल रहा हूं एपिगाइनस, एपी का मतलब क्या हो जाएगा, अपॉन, गाइनस का मतलब क्या हो जाएगा, गायनोशियम, क्या मतलब हो जाएगा, गायनोशियम। समझ में आ गया? दूसरी तरफ आप मुझे बताना, मैंने बोला हाइपोगाइनस, क्या बोल दिया मैंने, हाइपोगाइनस, हाइपो का मतलब क्या हो जाएगा, बिलो, गाइनस का मतलब क्या हो जाएगा, गायनोशियम। क्लियर हो गया? तीसरी कंडीशन आप मुझे बताओ जरा, क्या हो जाएगा, पेरीगाइनस। तो बताओ जरा, पेरी का मतलब क्या हो जाएगा, पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ गायनोशियम। समझ में आ गया? पेरीमीटर ऑफ गायनोशियम। देख लें, चलो यहां पर हम बना के देख लेते हैं। चलो जरा तीनों केस में हम पहले क्या बना लेते हैं, ये मैंने बना लिया गायनोशियम, स्टिग्मा स्टाइल ओवेरी, यहां पर भी मैंने बना लिया स्टिग्मा स्टाइल ओवेरी, है ना, ये मैंने बना लिया स्टिग्मा स्टाइल ओवेरी, यहां पर भी मैंने क्या बना लिया, आप मुझे बताना जरा, स्टिग्मा स्टाइल ओवेरी। क्लियर है? और भी डायग्राम बना सकता हूं इसके, चलो ऐसे भी बना सकता हूं, दो तीन डायग्राम इसके बना के देख लेते हैं। आप मुझे बताना, दोनों में ही ये पेरीगाइनस दिखाई देगा, तो ये यहां पर मैंने बना लिया स्टिग्मा स्टाइल ओवेरी। क्या बना लिया मैंने, स्टिग्मा स्टाइल ओवेरी। अब आप मुझे बताना, जो सारा अटैचमेंट था, बताना जरा, जो सारा का सारा जो अटैचमेंट था वो इसके ऊपर से था ना, बताओ जरा कहां पर था, इसके ऊपर से था ना, इस तरीके से। बताओ जरा, इसी तरीके से हमने बनाया था कि नहीं बनाया था? बताइए जरा जल्दी से, अरे याद है, भूल तो नहीं गए? भूल तो नहीं गए? बताओ जरा जल्दी से, भूल तो नहीं गए? बताओ जरा जल्दी से, इस तरीके से बनाया था कि नहीं बनाया था? ये मैंने बनाया था ना ऐसा? बताओ जरा, बनाया था ऐसा कि नहीं बनाया? इसको चाहो तो में से कई बार कई केस में ऐसा कवर भी हो जाता है, देखो जरा, ऐसा भी हो जाता है, ये ज्वाइन भी हो जाते हैं बिल्कुल इस तरीके से, है ना। तो आप मुझे बताओ, सारी चीजें कहां है, गायनोशियम के ऊपर है, तो इसको हम बोल देंगे एपिगाइनस। क्या बोल देंगे, एपिगाइनस। सारी चीजें कहां पर है, गायनोशियम के नीचे हैं, सारी चीजें कहां पर है, गायनोशियम के नीचे हैं, तो ये क्या कहलाएगा, हाइपोगाइनस। दूसरी तरफ आप मुझे बताना जरा, मान लो यहां पर इस तरीके से मैंने बना दिया, तो बताओ ये गायनोशियम के पेरीमीटर पे है ना, या फिर आप मुझे बताओ, मैंने इसको ऐसा बना दिया, थोड़ा सा पतला बना देते हैं, जगह कम पड़ गई, ये मान लो मैंने इस तरीके से बना दिया, तो ये पेरीगाइनस कहलाएगा ना। या फिर आप मुझे बताओ, इसको मैंने ऐसा भी बना दिया, तब भी ये पेरीगाइनस कहलाएगा ना। बताओ जरा, तब भी ये क्या कहलाएगा, इट वुड बी पेरीगाइनस। कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा, जल्दी से आप मुझे बताओ, क्या कहलाएगा, पेरीमीटर ऑफ गायनोशियम। क्या कहलाएगा, पेरीमीटर ऑफ गायनोशियम। तो बताओ जरा, सारी चीजें कहां पर अटैच हैं, यहां पर अटैच है, ये मैंने बना दिया लाइन ऑफ अटैचमेंट, ये मैंने बना दिया लाइन ऑफ अटैचमेंट, ये मैंने बना दिया, यहां पर सबको मैंने अटैच कर दिया इस तरीके से। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी जल्दी से आप मुझे बताओ। ये मैंने अटैच कर दिया यहां पर पेटल्स,
ये मैंने अटैच कर दिया यहां पर पेटल्स, क्लियर है। और मैंने क्या अटैच कर दिया यहां पर एंड्रोशियम, क्या अटैच कर दिया एंड्रोशियम। यहां पर भी मैंने क्या अटैच कर दिया एंड्रोशियम, क्या अटैच कर दिया मैंने एंड्रोशियम। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? यहां पर भी अटैच कर देना, जगह नहीं थी इसीलिए मैंने नहीं बनाया था। तो ये आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जल्दी जल्दी से आप मुझे बताओ, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? अब देखो दूसरी चीज देखना, ये पहली चीज कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद कंफ्यूजिंग पार्ट शुरू होता है, जहां पर स्टूडेंट फ्रीक्वेंटली कंफ्यूज होते हैं। सारी चीजें अटैच हैं गायनोशियम के ऊपर, तो इसको मैं लाइन ऑफ अटैचमेंट बोल दूं। समझना जरा, इसको मैं लाइन ऑफ अटैचमेंट से रिप्रेजेंट कर दूं। चलो इसके लिए मैं सिंपल ऐसे बना दूं, मान लो यहां पर मैं इसको इस तरीके से ऐसे लाइन ऑफ अटैचमेंट बोल दूं। बताओ जरा, ये लाइन ऑफ अटैचमेंट इस तरीके से बोल दूं। बताओ जरा, यहां पर इसको लाइन ऑफ अटैचमेंट इस तरीके से बोल दूं। इसको आप मुझे बताओ लाइन ऑफ अटैचमेंट इस तरीके से बोल दूं। बोल दूं कि नहीं बोल दूं? जल्दी से आप मुझे बताओ। बोल सकता हूं। और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आपको मालूम है इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जी से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जी से। गायनोशियम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जी से। तो अब आप देखना जरा, क्या मैं इसका सिंबल ऐसा बना सकता हूं या नहीं बना सकता? यहां मैंने जी बना दिया, जी बना दिया। और ये जो लाइन ऑफ अटैचमेंट है इसके ऊपर है ना, तो ये कौन सी कंडीशन हो जाएगी? दिस वुड बी, ये कौन सी हो जाएगी? एपिगाइनस कंडीशन। ये कौन सी कंडीशन हो जाएगी? हाइपोगाइनस कंडीशन। ये लाइन क्या बता रही है? लाइन बता रही है लाइन ऑफ अटैचमेंट, और ये ऐसा हो जाएगा। क्लियर हो गया? हो गया कि नहीं हो गया? जल्दी जल्दी से आप मुझे बताओ, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? फटाफट फटाफट आप मुझे बताना। बताओ। अब मैं आपको जल्दी से रिवाइज कराता हूं। देखो जरा, यहां पर हम इस तरीके से देख लेते हैं, बताना जरा। यहां पर मैंने बोल दिया एपिगाइनस, यहां पर मैंने बोल दिया हाइपोगाइनस, यहां पर मैंने बोल दिया पेरीगाइनस। अब आप मुझे बताना, सबसे पहले गायनोशियम बना लेता हूं। ये मैंने गायनोशियम बना लिया, ये मैंने क्या बना लिया? गायनोशियम बना लिया। यहां पर मैंने गायनोशियम बना लिया। बना लिया कि नहीं बना लिया? अब आप मुझे बताना जरा, इसके ऊपर मैं क्या बना रहा हूं? दिस वुड रिप्रेजेंट लाइन ऑफ अटैचमेंट, दिस वुड रिप्रेजेंट लाइन ऑफ अटैचमेंट। ये क्या रिप्रेजेंट हो रहा है? जल्दी से आप मुझे बताओ, लाइन ऑफ अटैचमेंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? लाइन ऑफ अटैचमेंट। समझ में आ गया? क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? लाइन ऑफ अटैचमेंट। बेटा विधि अभी वो काम का नहीं है, कैसे पहुंचता है। समझ में आ गया? ये अभी काम का नहीं है। क्लियर हो गया? देखो जरा ध्यान से, सब हम आगे पढ़ेंगे, पहले इनको जानो तो ये क्या है। क्लियर हो गया? तो ये आपको समझ में आ गया। इसको हम क्या बोल देंगे? ये क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी से आप मुझे बताओ, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इट इज अ लाइन ऑफ अटैचमेंट। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? जल्दी से आप मुझे बताओ। इट इज रिप्रेजेंटिंग लाइन ऑफ अटैचमेंट। मतलब यहां पर क्या हो जाएगा? इस तरीके से सारी चीजें जुड़ी हुई होंगी, बना दूं। तो अब आप मुझे बताना जरा, कभी भी आपको ऐसे फ्लोरल फॉर्मूले में ऐसे दिख जाए तो आप क्या करोगे? उससे सारी चीजें ऐसे जोड़ लोगे। क्या कर लोगे? उससे सारी चीजें जो है ये क्या कर लोगे? जोड़ लोगे। तो ये लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है? दिस लाइन इज रिप्रेजेंटिंग लाइन ऑफ अटैचमेंट। दिस लाइन इज रिप्रेजेंटिंग लाइन ऑफ अटैचमेंट। क्या रिप्रेजेंट कर रही है? लाइन ऑफ अटैचमेंट। समझ में आ गया? क्या रिप्रेजेंट कर रही है बेटा? लाइन ऑफ अटैचमेंट। क्या रिप्रेजेंट कर रही है? लाइन ऑफ अटैचमेंट को रिप्रेजेंट कर रही है। समझ में आ गया? हो गया कि नहीं हो गया? ये गाइनस के ऊपर। अब इस केस में आप मुझे बताना, गाइनस के ऊपर तो हमने लाइन ऑफ अटैचमेंट कर दिया, लाइन ऑफ अटैचमेंट इज अबव द गाइनस। यहां पर हम क्या बोलेंगे? लाइन ऑफ अटैचमेंट इज अबव द गाइनस। ऐसे लिख दूं, लाइन ऑफ अटैचमेंट इज अबव द गाइनस। लाइन ऑफ अटैचमेंट इज अबव गाइनस। लाइन ऑफ अटैचमेंट इज अबव गाइनस। यहां पर आप मुझे बताओ, लाइन ऑफ अटैचमेंट इज बिलो गाइनस। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जल्दी जल्दी से आप मुझे बताओ। लाइन ऑफ अटैचमेंट इज बिलो गाइनस, अबव गाइनस, बिलो गाइनस। यहां पे भी लिख लें, लाइन ऑफ अटैचमेंट, अटैचमेंट इज बिलो गाइनस। लाइन ऑफ अटैचमेंट इज बिलो गाइनस। क्लियर हो गया? यहां पर आप मुझे बताओ, इसके पेरीमीटर पे हो जाएगा, पेरीमीटर पे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो गया? पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर? देखो बेटा, गाइनोशियम जो है वो पूरा का पूरा है। समझ में आ गया? गाइनोशियम जो है ना, ये पूरा का पूरा है। ओवेरी इतना पार्ट है, ओवेरी इतना सा पार्ट है। समझ में आ गया?
स्टिग्मा स्टाइल ओवेरी, तीनों को मिला के गाइनोशियम बोल देंगे। क्या बोल देंगे? गाइनोशियम बोल देंगे, है ना। अब आप मुझे बताना, इस केस में सब कुछ इसके ऊपर हो गया, तो ये ओवेरी, चलो बताओ जरा, यहां पर आप मुझे बताना, यहां पर सारी चीजें इसके ऊपर हैं, तो ये ओवेरी नीचे हो गई ना, तो ऐसी ओवेरी को हम क्या बोलेंगे? इंफीरियर। ये ओवेरी तो नीचे दब गई ना, आप देखो जरा, ये ओवेरी तो अंदर रह गई ना, तो ऐसी ओवेरी को हम क्या बोलेंगे? दिस टाइप ऑफ ओवेरी इज कॉल्ड एज इंफीरियर ओवेरी। दिस टाइप ऑफ ओवेरी इज कॉल्ड एज इंफीरियर ओवेरी। इसको हम कौन सी ओवेरी बोलेंगे? जल्दी से आप मुझे बताओ जरा। दिस इज कॉल्ड एज इंफीरियर ओवेरी। बताओ जरा, इसको हम कौन सी ओवेरी बोल देंगे? दिस इज कॉल्ड एज इंफीरियर ओवेरी। बताओ जरा, चलो यहां पर भी हम लिख सकते हैं। बताओ जरा, यहां पर ओवेरी अंदर तरफ है ना, है कि नहीं? तो इस केस में आप मुझे बताना ओवेरी कैसी हो जाएगी। बताओ जरा, नीचे तरफ है, कौन से कलर से लिख लें? चलो इस कलर से लिख लेते हैं। तो ओवेरी कैसी हो जाएगी आप मुझे बताओ जरा, इस केस में इंफीरियर, इंफीरियर ओवेरी। अब कंफ्यूजन क्या आता है? कंफ्यूजन ये आता है कि एपिगाइनस मतलब ऊपर है, फिर इंफीरियर क्यों आ रहा है? क्योंकि एक्चुअली अटैचमेंट ऊपर है, अटैचमेंट ऊपर होगा तो वो तो नीचे दब जाएगा ना। क्लियर हो गया? अब आप मुझे बताओ, यहां गाइनोशियम ऊपर है, यहां गाइनोशियम ऊपर है, तो ओवेरी कैसी हो जाएगी? सुपीरियर ओवेरी। देखो ऊपर है ना, तो कैसी हो जाएगी? सुपीरियर ओवेरी। कैसी हो जाएगी? सुपीरियर ओवेरी। यहां पर आधी ओवेरी ऊपर है, आधी ओवेरी नीचे है, तो हाफ सुपीरियर हाफ इंफीरियर बोल सकते हैं। यहां पर जल्दी से आप मुझे बताओ, हाफ सुपीरियर कैसा बोल सकते हैं? हाफ सुपीरियर एंड हाफ इंफीरियर बोल सकते हैं। हाफ इंफीरियर, हाफ सुपीरियर एंड हाफ इंफीरियर। क्या बोल सकते हैं? हाफ सुपीरियर एंड हाफ इंफीरियर। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? क्या बोल देंगे? हाफ सुपीरियर एंड हाफ इंफीरियर। क्लियर हो गया? किसी को इसमें कोई डाउट तो नहीं है? तो अब आप मुझे बताना जरा, कभी भी आपको फ्लोरल फॉर्मूले में ऐसा यदि दिख जाए, चलो हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। यहां पर आप मुझे बताओ जरा, लाइन ऑफ अटैचमेंट इसके पेरीमीटर पे है, तो बताओ जरा यहां पर ओवेरी कैसी हो जाएगी? जल्दी से आप मुझे बताना, कैसी ओवेरी हो जाएगी? इंफीरियर ओवेरी। कैसी ओवेरी हो जाएगी? इंफीरियर ओवेरी। समझ में आ गया? कैसी ओवेरी हो जाएगी? इंफीरियर ओवेरी। क्लियर हो गया? इस केस में, इस केस में आप मुझे बताओ कैसी ओवेरी हो जाएगी, या चलो इसको नीचे लिख लेते हैं थोड़ा सा। बताओ जरा, इस केस में कैसी ओवेरी हो जाएगी? इंफीरियर ओवेरी। इंफीरियर ओवेरी। इस केस में आप मुझे बताओ कैसी ओवेरी हो जाएगी? सुपीरियर ओवेरी। सुपीरियर ओवेरी। क्लियर है? कैसी ओवेरी हो जाएगी? जल्दी जल्दी से आप मुझे बताओ जरा, इस केस में कैसी हो जाएगी? सुपीरियर ओवेरी। और इसमें कैसी हो जाएगी? हाफ, हाफ सुपीरियर। देखो आधा ऊपर है तो सुपीरियर हो गई, एंड हाफ इंफीरियर। कैसी हो जाएगी? हाफ सुपीरियर एंड हाफ इंफीरियर। बेटा इसमें किसी को डाउट है तो पहले पूछो। सभी को समझ में आ गया तो जरा क्या करो, तीर चला दो। बेटा आ गया समझ में? सभी को समझ में आ गया तो जरा तीर चला दो। तो अब आप मुझे बताना, कहीं पर भी यदि मान लो ऐसा लिख दिया जी के ऐसे, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? लाइन ऑफ अटैचमेंट। तो ये क्या कहलाएगा आप मुझे बताओ जरा? ये कहलाएगा हाइपोगाइनस, गाइनोशियम के नीचे। ओवेरी कैसी हो जाएगी हाइपोगाइनस में? आप मुझे बताओ जरा, सुपीरियर ओवेरी। कैसी ओवेरी हो जाएगी? सुपीरियर ओवेरी। दूसरी तरफ आप मुझे बताओ ऐसा बना दिया, तो इसका मतलब ये गाइनोशियम के ऊपर फिर इससे जोड़ देना ये अटैचमेंट, तो हम क्या बोल देंगे? दिस इज कॉल्ड एज एपिगाइनस। और ऐसी कंडीशन में ओवेरी कैसी हो जाएगी? इंफीरियर। कैसी ओवेरी हो जाएगी? इंफीरियर। अब इस तरीके से मान लो फ्लोरल फॉर्मूले में लिख दिया, तो इसको हम क्या बोल देंगे? दिस इज कॉल्ड एज पेरीगाइनस। क्या बोल देंगे इसको हम? पेरीगाइनस। और आप मुझे बताओ कैसी हो जाएगी? हाफ सुपीरियर हाफ इंफीरियर। आ गया समझ में? कैसी हो जाएगी? हाफ सुपीरियर हाफ इंफीरियर। बेटा सभी को समझ में आ गया तो जरा तीर चला दो। जब भी आपको ऐसे लाइन दिख जाए, उससे आप जोड़ लोगे सारे पार्ट, और सब पार्ट जोड़ लोगे तो सब कुछ अटैचमेंट कहां है? गाइनोशियम के नीचे, तो हाइपोगाइनस। क्या हो जाएगा? गाइनोशियम के नीचे तो हाइपोगाइनस। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? इसमें पेरीमीटर पे है ना,
लाइन ऑफ अटैचमेंट इज प्रेजेंट एट पेरीमीटर ऑफ गाइनोशियम, लिख लेना यहां पर, जरूरत नहीं थी इसलिए मैंने नहीं बताया। क्लियर हो गया? तो ये आपको समझ में आ गया। चलो अब इसके एग्जांपल्स देख लें। एपिगाइनस, तो आप मुझे बताओ जब भी एपिगाइनस होगा ओवेरी कैसी होगी? इंफीरियर। जब भी हाइपोगाइनस होगा ओवेरी कैसी होगी? सुपीरियर। जब भी पेरीगाइनस होगा ओवेरी कैसी हो जाएगी? हाफ इंफीरियर हाफ सुपीरियर। कैसी हो जाएगी? हाफ इंफीरियर हाफ सुपीरियर। फिर से आप देखो, आप मुझे बताओ ये ओवेरी, ये पूरा गाइनोशियम है, ये मैंने बना दिया इसके ऊपर लाइन ऑफ अटैचमेंट। क्या बना दिया? लाइन ऑफ अटैचमेंट। सब कुछ यहां इसके ऊपर अटैच है, तो आप मुझे बताओ ओवेरी इंफीरियर हो गई ना। लाइन ऑफ अटैचमेंट इसके नीचे है तो ओवेरी कैसी हो गई? सुपीरियर हो गई। इस पे है तो हाफ कैसी हो गई? सुपीरियर। हाफ हो गई इंफीरियर, हाफ हो गई सुपीरियर, हाफ हो गई इंफीरियर। बात समझ में आ गया? अब आप मुझे बताना जरा, जब सब कुछ इसके ऊपर अटैचमेंट है तो एपिगाइनस, सब कुछ इसके नीचे है तो हाइपोगाइनस। क्लियर हो गया? ये आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसमें किसी को कोई डाउट है तो बताओ। अब चलो इसको याद कर लेते हैं। चाहो तो निमोनिक से याद कर सकते हो, ऐसे ईसीजी, बट जरूरत नहीं है, 2-3 बार लिख के करोगे तो याद हो जाएगा। समझ में आ गया? CNG, सी से हो जाएगा कुकुम्बर, और जी से हो जाएगा ग्वावा। क्या हो जाएगा? ग्वावा। हाइपोगाइनस का लिख लेते हैं MCB। मस्टर्ड, चाइना रोज एंड ब्रिंजल। मस्टर्ड, चाइना रोज एंड ब्रिंजल, इसका क्या हो जाएगा? PPR। बेटा घर जाके लिख के एक एक बार करोगे तभी आपको याद होगा। समझ में आ गया? प्लम, पीच एंड रोज। प्लम, पीच एंड रोज क्या एग्जांपल हो जाएगा बेटा? प्लम, पीच एंड रोज। क्लियर है? अब आपको मैंने आपको बताया, जब रूट पढ़ो तब स्टेम मत पढ़ना, जब स्टेम पढ़ो तो लीफ मत पढ़ना, जब लीफ पढ़ो तो कुछ मत पढ़ना, और जब फ्लावर पढ़ो तो बाकी कोई चीज मत पढ़ना। समझ में आ गया? जो लेक्चर्स आपके जा रहे हैं एक लेक्चर का ही आप एक दिन में पढ़ना बस, और जब रिवाइज करो तब भी ऐसा ही करना। एक साथ पूरी मॉर्फोलॉजी करने की कोशिश करिए ना तो कबाड़ा हो जाएगा, याद रखना। समझ में आ गया? पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? कबाड़ा। क्लियर हो गया? तो ये याद हो गया, लिखो इसको एक बार जरा जल्दी से। और इसका एक बहुत फेमस एग्जांपल है रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर। ये एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है। रे क्या होता है अभी आपको बताता हूं। रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर। रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर क्या बोल देंगे हम जल्दी से? आप मुझे बताओ। रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर। समझ में आ गया? क्या बोल देंगे? रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? कोई आपको इसमें निमोनिक्स याद रखने की जरूरत नहीं बेटा। समझ में आ गया? इतनी छोटी चीजों में कभी भी हमेशा बड़े कॉन्सेप्ट में निमोनिक्स याद किए जाते हैं, वरना क्लाउडिंग हो जाती है दिमाग में। समझ में आ गया? निमोनिक्स जरूरी है बट बड़े कॉन्सेप्ट में, छोटे कॉन्सेप्ट में नहीं। मैंने आपको बताया ना, निमोनिक्स आर लाइक एड्रेनलिन, जरा सा डोज ओवरलोड नीचे हो गया तो काम गड़बड़ा जाता है। समझ में आ गया? चलो जरा एपिगाइनस, हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस समझ में आ गया। अब मैं आपको बता देता हूं ये रेफ्लोरेट क्या होता है। सनफ्लावर आपने देखा है? चलो मैं आपको सनफ्लावर ऐसे दिखाता हूं। ये देखो जरा, इस तरीके से ऊपर से देख रहे हैं तो सनफ्लावर ऐसा दिखाई देता है। समझ में आ गया? ऐसा दिखाई देता है। और इस सनफ्लावर में इस तरीके से ऐसे ये छोटे छोटे से ऐसे ये दिखाई देते हैं, उसमें से सीड्स ऐसे दिखाई देते हैं, ब्लैक ब्लैक। अब इसमें ब्लैक कलर हम बना नहीं सकते तो इसीलिए मैंने ये वाले कलर से बना दिया, इस तरीके से। क्लियर हो गया? ये मैंने बना दिया। और इसके बाद इसमें इस तरीके से ये फ्लोरेट्स निकले होते हैं। क्या निकले होते हैं? फ्लोरेट्स निकले होते हैं। क्या निकले होते हैं? जल्दी से आप मुझे बताओ। फ्लोरेट्स निकले होते हैं। ये अभी हम सनफ्लावर को ऊपर से देख रहे हैं। सनफ्लावर को हम कहां से देख रहे हैं? ऊपर से देख रहे हैं। इस तरीके से मैं बना देता हूं, ये देखो जरा। क्लियर है? इस तरीके से मैंने बना दिया, ये सनफ्लावर मैंने बना दिया। तो अभी हम ऐसे देख रहे हैं सनफ्लावर को। समझ में आ गया? कैसे देख रहे हैं? ऐसे। अब यदि मान लो हम सनफ्लावर को, अभी हम सनफ्लावर को ऐसा देख रहे हैं, अब हम ऐसा देखते हैं। देखो जरा, देख लेते हैं। तो जब हम इस सनफ्लावर को ऐसा देखेंगे तो ये वाला जो इसका पार्ट है वो ऐसा दिखाई देगा, डिस्क शेप में दिखाई देगा। इसको हम डिस्क फ्लोरेट भी बोल देते हैं। समझ में आ गया? इसको हम क्या बोल देते हैं? डिस्क फ्लोरेट भी बोल देते हैं। फ्लावर का डिस्क वाला पार्ट डिस्क फ्लोरेट हो गया। अब हम इससे अटैच कर देते हैं किसको? ये सभी को। तो आप मुझे बताओ जरा,
यहां पर ये सब कुछ इस गाइनोशियम से ऊपर अटैच हो रहा है ना, तो ये क्या कहलाएगा, कौन सी कंडीशन कहलाएगी, एपिगाइनस। कौन सी कंडीशन कहलाएगी, जल्दी से आप मुझे बताओ, दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज एपिगाइनस। तो ये क्या कहलाएंगे, इनको हम बोलेंगे रे फ्लोरेट। बताओ जरा, इसको हम क्या बोल देंगे, रे फ्लोरेट। फ्लोरेट मतलब फ्लोरल पार्ट, रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर। रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर, समझ में आ गया, इसको हम बोलते हैं रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर। आ गया समझ में, सभी को समझ में आ गया कि नहीं आ गया, जल्दी जल्दी से आप मुझे बताओ। इसी तरीके से होता है ना, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। कोई डाउट है क्या, पूछो जल्दी से, यदि कोई डाउट है तो आगे बढ़ जाएं। चलो अब हम इंपॉर्टेंट टॉपिक देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक। ध्यान से देखना, मेरी वॉइस तो क्लियर आ रही है ना, वॉइस तो क्लियर आ रही है ना, चलो ठीक है। अब देखो इनफ्लोरेसेंस का मतलब क्या होता है, इसको आप समझना। अरेंजमेंट ऑफ, इनफ्लोरेसेंस का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर इन फ्लोरल एक्सिस। जिस एक्सिस पर फ्लावर आते हैं ना, उसको हम फ्लोरल एक्सिस बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, फ्लोरल एक्सिस। चलो मैं आपको बना के बताता हूं। मान लो यहां पर मैंने क्या बना दी, दिस इज अ फ्लोरल एक्सिस। ये मैंने बना दिया, इसके ऊपर क्या आ रहे हैं, फ्लावर आ रहे हैं। क्या आने वाले हैं इसके पास, फ्लावर आने वाले हैं, ये देखो जरा। ये मान लीजिए मैंने क्या बना दी, ये मैंने फ्लोरल एक्सिस बना दी। क्या बना दी, जल्दी से आप मुझे बताइए, फ्लोरल एक्सिस बना दी। पूरा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी जल्दी से आप मुझे बताओ, क्या बना दी मैंने यहां पर, फ्लोरल एक्सिस बना दी, है ना। क्या बना दी मैंने, फटाफट आप मुझे बताइए, फ्लोरल एक्सिस। अब इस फ्लोरल एक्सिस पर कैसे अरेंजमेंट होगा, किसका, आप मुझे बताओ जरा, फ्लावर का। फ्लावर का कैसा अरेंजमेंट होगा, इसको हम क्या बोल देंगे। जैसे मान लो ये मैंने बना दिया इस तरीके से, फ्लावर को मैंने अरेंज कर दिया। क्या कर दिया, ये फ्लावर को मैंने अरेंज कर दिया, ये मैंने उसके क्या बना दिए, दीज आर पेडी सेल्स। और यहां पर आप मुझे बताइए, ये मैंने क्या बना दिए, इस तरीके से फ्लावर बना दिए। क्या बना दिए, जल्दी से आप मुझे बताओ, फ्लावर बना दिए। क्या बना दिए, यहां पर मैंने इस तरीके से फ्लावर बना दिए, है ना। ये मैंने क्या बना दिए, जल्दी से आप मुझे बताओ, फ्लावर बना दिए। तो फ्लावर का कैसा अरेंजमेंट है इस फ्लोरल एक्सिस पर, इसको हम क्या बोल देते हैं, दैट अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर इन फ्लोरल एक्सिस इज कॉल्ड एज, बताओ जरा, इसको हम क्या बोल देंगे, जल्दी से आप मुझे बताओ, इसको हम बोल देंगे इनफ्लोरेसेंस। और ये जो फ्लोरल एक्सिस है, समझना जरा ध्यान से, ये जो फ्लोरल एक्सिस है, आप मुझे बताओ जरा, ये क्या है, दिस इज अ फ्लोरल एक्सिस। इसको मैं क्या बोल दूंगा, जल्दी से आप मुझे बताओ, फ्लोरल एक्सिस। क्या बोल दूंगा, जल्दी से आप मुझे बताना, फ्लोरल एक्सिस। क्या बोल दूंगा इसको मैं, फ्लोरल एक्सिस बोल दूंगा। तो ये जो फ्लोरल एक्सिस है, इस फ्लोरल एक्सिस का एक और नाम होता है, इसको हम बोलते हैं पीडंकल। समझ में आ गया, क्या बोल देते हैं, पीडंकल। क्लियर हो गया, क्या बोल देते हैं इसको हम, पीडंकल। क्लियर हो गया, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पीडंकल। क्या बोल देंगे इसको, पीडंकल। अंकल का एन कहां गोल हो गया, अंकल तो बना ले, पीडंकल। बताओ जरा, इसको हम क्या बोल देंगे, पीडंकल। क्लियर हो गया, तो आपको समझ में आ गया। तो इसी फ्लोरल एक्सिस को हम क्या बोल देंगे, पीडंकल। और आपको मालूम है इसको हम क्या बोल देते थे, याद करिए, इसको हम बोल देते थे पेडिसेल। याद है ना, इसको हम क्या बोल देते थे, दिस इज कॉल्ड एज पेडिसेल। क्या बोल देते थे, पेडिसेल। तो अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर इन फ्लोरल एक्सिस इज कॉल्ड एज इनफ्लोरेसेंस, इज कॉल्ड एज इनफ्लोरेसेंस, is called as inflorescence। इनफ्लोरेसेंस क्या बोल देंगे इसको, जल्दी से आप मुझे बताओ, इनफ्लोरेसेंस। क्लियर हो गया। विष्णु बोल रहा है, सर ये तो एनसीईआरटी में नहीं है, ये एनसीईआरटी में नहीं है। बेटा खोल के देखो, एनसीईआरटी में सब कुछ दिया हुआ है। समझ में आ गया, फ्लावर की स्टार्टिंग में ही दिया हुआ है, बट मैं फ्लावर के एंड पे पढ़ाता हूं, ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है इसको बाद में पढ़ाने से। जब तक आप फ्लावर फ्लावर पेडिसेल वेडिसेल सब पढ़ चुके होते हो, तो बेटर होता है अंडरस्टैंडिंग। तो ये फ्लोरल एक्सिस को क्या बोल देंगे, पीडंकल। दैट फ्लोरल एक्सिस इज कॉल्ड एज पीडंकल। दैट फ्लोरल एक्सिस इज कॉल्ड एज पीडंकल। आ गया समझ में, चलो आगे देखते हैं।
अब ये जो इन्फ्लोरेसेंस होता है ये दो टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? दो टाइप का होता है। एक होता है रेसिमोस, एक होता है साइमोस। देखो जरा, इसका नाम ही बता रहा है रेसिमोस। रेसिमोस में आ रहा है रेस, रेसिमोस में क्या आ रहा है? रेस। चलो हम रेस लगाते हैं, ध्यान से समझना। ये फ्लोरल एक्सिस थी, या फिर वही स्टेम का वो पार्ट जिस पे कौन आ रहा है? स्टेम का ही वो पार्ट जिस पर आप मुझे बताओ, द पार्ट ऑफ स्टेम इन विच द फ्लावर वर बोर्न इज कॉल्ड एज फ्लोरल एक्सिस। स्टेम का वो पार्ट जिसके ऊपर फ्लावर आ जाते हैं उसको हम क्या बोल देते हैं? जल्दी से आप मुझे बताइए, उसको हम क्या बोल देंगे? पी डंकल या फ्लोरल एक्सिस। ये फ्लोरल एक्सिस है। अब ये फ्लोरल एक्सिस कंटिन्यूअसली ग्रो कर रही है, समझना जरा क्या कर रही है? कंटिन्यूअसली ग्रो कर रही है। चलो हम इसको ग्रो करा देते हैं। कंटिन्यूअसली क्या करती जा रही है? ग्रो करती जा रही है। ये मैंने इसको कंटिन्यूअसली क्या करा दिया? यहां पर मैंने इसको ग्रो करा दिया। ध्यान से समझना, कंटिन्यूअसली ग्रो करती जा रही है। यहां तक ऐसी थी, अब और ग्रो करा देते हैं। तो आप मुझे बताओ जरा, यहां पर फ्लोरल एक्सिस जो है वो कंटिन्यूअसली क्या करती जा रही है? ग्रो करती जा रही है। ग्रो करती जा रही है कि नहीं करती जा रही? अनलिमिटेड ग्रोथ है। फ्लोरल एक्सिस क्या होती जा रही है? कंटिन्यूअस ग्रोथ इन फ्लोरल एक्सिस। क्या बोल देंगे? कंटिन्यूअस ग्रोथ इन फ्लोरल एक्सिस। समझ में आ गया? अब आप समझना, मान लो ये कार है और ये कार कंटिन्यूअसली आगे बढ़ती जा रही है। जैसे मान लो, अब आप इस तरीके से समझना, मान लो रेस लग रही है, कार की रेस लग रही है तो वो आगे की तरफ बढ़ेगी। अब मान लो आप भीड़ भाड़ वाले इलाके में खड़े हो और आपको एकदम से पता चला कि चार पागल लोग जो हैं वो उस पर रोड पे कार रेस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कार रेस कर रहे हैं। तो आप सामने जाके से खड़े हो जाओगे, क्या बताओ जरा? रुको भाई, समझ में आ गया? से खड़े हो जाओगे, साइड में हो जाओगे। कहां पर हो जाओगे? साइड में हो जाओगे। कहां पर हो जाओगे? साइड में हो जाओगे। यहां पर इसकी कंटिन्यूअस ग्रोथ हो रही है। बताओ जरा क्या हो रही है? इसकी कंटिन्यूअस ग्रोथ हो रही है। क्लियर हो गया? तो यहां पर मैं इस तरीके से बना सकता हूं, कंटिन्यूअस ग्रोथ ऑफ फ्लोरल एक्सिस बना सकता हूं इस तरीके से। बताओ जरा, ऐसे लिख सकता हूं, कंटिन्यूअस ग्रोथ इन फ्लोरल एक्सिस कंटिन्यूअस ग्रोथ होती जा रही है ना, फ्लोरल एक्सिस में कंटिन्यूअसली ग्रोथ होती जा रही है। जैसे रेस आगे की तरफ बढ़ रही है, रेस आगे की तरफ बढ़ रही है। अब आप मुझे बताओ जरा, अब जब वो कार आगे की तरफ बढ़ेगी, आपको लग रहा है आपके पास में आ गया तो साइड में हट जाओगे ना? हट जाओगे कि नहीं हट जाओगे? तो देखो जरा, अब यहां पर मान लीजिए सबसे पहले क्या था? फ्लावर था। सबसे पहले मान लो ये नंबर 1 फ्लावर था जो अभी सबसे पहले यहां पर है। ये मैंने बना दिया, ये नंबर 1 का फ्लावर। समझ में आ गया? ये क्या है? नंबर 1 का फ्लावर, मतलब सबसे पहले अभी पहला फ्लावर है इसका। समझ में आ गया? ये फ्लावर इस तरीके से। तो आप मुझे बताओ, ये फ्लावर कहां पर आएगा? ये तो ग्रो कर रही है ना, ये तो कंटिन्यूअसली क्या कर रही है? आप मुझे बताओ, ये तो कंटिन्यूअसली ग्रो कर रही है। जब कंटिन्यूअसली ये ग्रो कर रही है तो क्या इसके टिप पे फ्लावर आ सकता है? क्या नहीं आ सकता? कहां पर आएगा? साइड में आएगा। ये साइड में आ गया। ये कहां पर आ गया? साइड में आ गया। समझ में आ गया? ये जो पार्ट था और ग्रो कर गया। समझना जरा, ये वाला जो पार्ट था वो और ग्रो कर गया। ये देखो जरा, इतना पार्ट और ग्रो कर गया। ये देखो जरा, यहां पर इतना पार्ट क्या हो गया? इस तरीके से हम बना लें। ये देखो जरा, ध्यान से समझना, पहले इतना था, इतना था, अब देखो जरा और ग्रो करता जा रहा है। तो जो जो पार्ट ग्रो करता जा रहा है उस पार्ट में एक और फ्लावर आता जाएगा। समझ में आ गया? उसमें क्या होता जाएगा? फ्लावर आता जाएगा। इसमें फ्लावर आ गया, इसमें फ्लावर आ गया। और ये पुराने फ्लावर्स तो रहेंगे कि नहीं रहेंगे? पुराने फ्लावर्स तो अभी भी हैं। तो आप मुझे बताओ, जो नए फ्लावर्स आ रहे हैं, पहले तो आप मुझे बताओ फ्लावर कहां पर अटैच हो रहे हैं? साइड में अटैच हो रहे हैं या फिर खोपड़ी पर अटैच हो रहे हैं? कहां पर अटैच हो रहे हैं? साइड में अटैच हो रहे हैं। पहला पॉइंट, कहां पर अटैच हो रहे हैं? साइड में अटैच हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि रेस चल रही है ना, अनलिमिटेड ग्रोथ चल रही है, तो साइड में ही अटैच हो सकते हैं। कहां पर अटैच हो सकते हैं? साइड में ही अटैच हो सकते हैं। साइड में अटैच हो गए। कहां पर अटैच हो गए? साइड में अटैच हो गए। तो आप मुझे बताना जरा, ये जो फ्लावर था ये हमने बनाया था इस तरीके से, ये फ्लावर यहां पर था। क्लियर है? ये फ्लावर हमने बना दिया। तो अब जो नए फ्लावर आएंगे, चलो उसको अलग कलर से बना देते हैं। जो नए फ्लावर आएंगे वो देखो जरा किस तरफ आ रहे हैं? ऊपर की तरफ आ रहे हैं ना। अब आप इस तरीके से समझो, पहले कार यहां तक पहुंची, यहां के लोग साइड हो गए। कार यहां तक पहुंची, यहां के लोग साइड हो गए। कार यहां तक पहुंची, यहां के लोग साइड हो गए। तो आप मुझे बताओ, जहां जहां आगे होता जा रहा है वहां के लोग साइड में जुड़ते जा रहे हैं, ऐसे आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं कि नहीं आते जा रहे? देखो जरा, यहां पर हम बना लेते हैं इस तरीके से। ये मैंने बना लिया फ्लावर। ये मैंने क्या बना लिया? जल्दी से आप मुझे बताओ जरा, ये मैंने क्या बना लिया? दिस इज अ फ्लावर। ठीक है, अब नया फ्लावर और बना देते हैं। ये मैंने बना दिया यहां पर नया फ्लावर। ये देखो जरा, ये नया फ्लावर यहां पर आ गया। तो न्यू फ्लावर आप मुझे बताओ जरा, एपेक्स की तरफ आ रहा है
नए पार्ट की तरफ आ रहा है, जो पार्ट ग्रो कर रहा है वहां आ रहा है, या फिर नीचे की तरफ आ रहा है? कहां पर आ रहा है आप मुझे बताओ जरा। एपेक्स की तरफ आ रहा है ना, बताओ जरा जल्दी से, कहां पर आ रहा है? एपेक्स की तरफ आ रहा है। तो यहां पर आप मुझे बताना कंटिन्यूअस ग्रोथ इन फ्लोरल एपेक्स। क्या हो गया? कंटिन्यूअस ग्रोथ इन फ्लोरल एक्सिस। देखो रेस लगी हुई है, जैसे आगे बढ़ता जा रहा है, रेस लगी हुई, यहां तक पहुंच गया और रेस लग गई, आगे तक पहुंच गया, फिर रेस लग गई और आगे तक पहुंच गया, और जो नए पार्ट तक पहुंचा वहां पर फ्लावर आ जाएगा, फिर नया पार्ट ग्रो कर गया, वहां पर फ्लावर आ जाएगा। समझ में आ गया? तो ये जो न्यू फ्लावर है वो एपेक्स की तरफ अटैच हो रहा है ना। कहां पर अटैच हो रहा है? एपेक्स की तरफ अटैच हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो चलो इसके पॉइंट लिख लेते हैं। तो बताओ जरा, यहां पर हम लिख लें अनलिमिटेड ग्रोथ। बताओ जरा, पहला पॉइंट लिख लें अनलिमिटेड ग्रोथ। कैसा पॉइंट हो जाएगा? अनलिमिटेड ग्रोथ। तो फ्लावर आप मुझे बताओ साइड में आएगा, फ्लावर बॉर्न लैटरली या फिर एपिकली? लैटरल मतलब साइड, तो कैसा हो जाएगा? फ्लावर बॉर्न कहां पर आएगा? फ्लावर बॉर्न लैटरली। कहां पर आ जाएगा? लैटरली में। अब न्यू फ्लावर, न्यू फ्लावर आप मुझे बताओ जरा, न्यू फ्लावर कहां पर आएगा? टुवर्ड्स एपेक्स। किस तरफ आएगा आप मुझे बताओ जरा? ऊपर की तरफ आ रहा है ना, ये ग्रो कर गया एपेक्स की तरफ, टुवर्ड्स एपेक्स। तो इसको हम बोल देते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्रोपिटल ऑर्डर। क्या बोल देंगे इसको हम? एक्रोपिटल ऑर्डर। क्या बोल देंगे? एक्रोपिटल ऑर्डर। बात समझ में आ गया कि नया फ्लावर किस तरफ आ रहा है? एपेक्स की तरफ आ रहा है। इसको हम क्या बोल देंगे? एक्रोपिटल ऑर्डर। वो देखो जरा, उसी पर डिस्कशन शुरू हो गया, हम ये चलाते हैं, हम वो चलाते हैं। समझ में आ गया? थोड़े दिन ऐसे ही डिस्कशन, फालतू डिस्कशन करते रहोगे। समझ में आया तो क्या बोलूं फिर मैं तुमको? तो ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब हम साइमोस देख लेते हैं। अब हम क्या देख लेते हैं? साइमोस देख लेते हैं। ध्यान से समझना, साइमोस में स्टॉप हो जाती है ग्रोथ। साइमोस में ग्रोथ क्या हो जाती है? स्टॉप। मान लो ये मैंने बना दिया इस तरीके से, ये मैंने यहां पर बना दिया, ये फ्लोरल एक्सिस बना दिया, और ये फ्लोरल एक्सिस जो है वो टर्मिनेट हो जाती है किसमें? फ्लावर में। किसमें टर्मिनेट हो जाती है? इटसेल्फ इट विल टर्मिनेट इनटू फ्लावर। ये किसमें टर्मिनेट हो जाती है? फ्लावर में टर्मिनेट हो जाती है। चलो हम यहां पर फ्लावर बना देते हैं। ये किसमें टर्मिनेट हो गई आप मुझे बताओ जरा? फ्लावर में टर्मिनेट हो गई इस तरीके से। ये किसमें टर्मिनेट हो गई? फ्लावर में टर्मिनेट हो गई। अब जब ये फ्लावर में टर्मिनेट हो जाएगी, जल्दी से आप मुझे बताओ किसमें टर्मिनेट हो जाएगी? फ्लावर। अरे समझ में आया तो तीर चला दो, ये क्या फालतू की बातें शुरू हो गई? समझ में आ गया तो जरा तीर चलाओ, जल्दी से तीर चलाओ। तो आप मुझे बताना जरा, यहां पर ये इसमें कन्वर्ट हो गया। अब जब ये फ्लावर में कन्वर्ट हो गया, एपेक्स टर्मिनेट इनटू फ्लावर। समझ में आ गया? एपेक्स टर्मिनेट इनटू फ्लावर। तो अब इसके बाद इसकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी, अब इसके बाद इसकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। तो अब यदि हमको नए फ्लावर्स को लाना है, तो नए फ्लावर्स किस तरफ आएंगे? आप मुझे बताओ, एपेक्स तो ऑलरेडी टर्मिनेट हो चुका है, तो किस तरफ आएंगे? बेस की तरफ ही आएंगे। किसकी तरफ आएंगे आप मुझे बताओ जरा? किसकी तरफ आ जाएंगे? बेस की तरफ आएंगे। ये देखो जरा, यहां पर मैं बना देता हूं इस तरीके से, देखना। ये सबसे पहला फ्लावर था, ये मैंने बना दिया था, सबसे पहला फ्लावर था, ये मैंने बना दिया। दूसरा फ्लावर हम बना देते हैं, तो दूसरे फ्लावर के लिए अब इसकी ब्रांच निकल आएगी इस तरीके से। क्या निकल आएगी? जल्दी से आप मुझे बताओ। ब्रांच निकल आएगी। तो एपेक्स विल टर्मिनेट इनटू फ्लावर। अब इसका भी एपेक्स आप मुझे बताओ किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इसका भी जो एपेक्स है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इट विल टर्मिनेट इनटू फ्लावर। किस में टर्मिनेट हो जाएगा? फ्लावर में। तो यहां पर आप मुझे बताओ, ग्रोथ जो होगी वो कैसी ग्रोथ होगी? लिमिटेड ग्रोथ होगी। यहां ग्रोथ कैसी होगी? अनलिमिटेड। यहां पर फ्लावर लेटरली आ रहे थे, यहां पर फ्लावर हर जगह के एपिकली आ रहे हैं। मान लो इसमें और मैंने बना दिया, मान लो आप एक थर्ड डायग्राम बनाओगे, उसमें इसको बनाओगे। समझ में आ गया? यहां पर जगह नहीं है तो मैं इसमें ही जोड़ रहा हूं। आप एक थर्ड डायग्राम बनाओगे, ऐसा पूरा बनाओगे और फिर उसमें ऐसा जोड़ दोगे, ये जोड़ दोगे इस तरीके से, ये एक और ऐसा बना दोगे। समझ में आ गया? पहले ऐसा, उसमें दो में ऐसा और फिर तीसरे में ऐसा, और यहां पर आप किसको जोड़ दोगे? अगेन आप किसको जोड़ दोगे? फ्लावर को। तो जहां जहां एपेक्स दिखेगा, जहां जहां एपेक्स दिखेगा वहां पर क्या आ जाएगा? फ्लावर। तो एपेक्स विल टर्मिनेट इनटू फ्लावर। एपेक्स विल टर्मिनेट इनटू फ्लावर। बात समझ में आ गया? एपेक्स किस में टर्मिनेट हो जाएगा? फ्लावर में। तो यहां पर ग्रोथ कैसी होगी बताना जरा? यहां पर ग्रोथ कैसी होगी? आप इसके पॉइंट आप बताओ। अनलिमिटेड तो लिमिटेड, फ्लावर बॉर्न लेटरली, फ्लावर बॉर्न एपिकली। न्यू फ्लावर किस तरफ आ रहा है? बेस की तरफ आ रहा है, तो इसको हम बोल देंगे बेसिपिटल ऑर्डर।
कौन सा ऑर्डर बोल देंगे? बेसिपिटल ऑर्डर। बात समझ में आ गया? तो बताओ अनलिमिटेड की जगह यहां पर कौन सा पॉइंट आ जाएगा? यहां पर लिख दूं, आप इसके साइड में लिखोगे कैसी ग्रोथ होगी? लिमिटेड। कैसी ग्रोथ होगी? लिमिटेड। क्यों लिमिटेड? एपेक्स टर्मिनेट इनटू फ्लावर, एपेक्स टर्मिनेट इनटू फ्लावर, एपेक्स टर्मिनेट इनटू फ्लावर। अब आप मुझे बताओ जरा दूसरा, फ्लावर बॉर्न लेटरली या एपिकली? एपिकली। फ्लावर बॉर्न एपिकली, एपेक्स पे आ रहा है ना हर जगह के एपेक्स पे, एपिकली। और न्यू फ्लावर आप मुझे बताओ जरा, न्यू फ्लावर, न्यू फ्लावर किस तरफ आ रहा है? बॉर्न टूवर्ड्स, टूवर्ड्स बेस। तो इसको हम कौन सा ऑर्डर बोल देंगे? बेसिपिटल ऑर्डर। बेसिपिटल, कौन सा ऑर्डर बोल देंगे? बेसिपिटल ऑर्डर। क्लियर हो गया? कौन सा ऑर्डर बोल देंगे? बेसिपिटल ऑर्डर। तो आपको समझ में आ गया, रेसिमोस में रेस लगी हुई है, कंटिन्यूअसली ग्रोथ होती जा रही है, रेस लगी हुई है, कंटिन्यूअसली ग्रोथ होती जा रही है। बट यहां पर साइमोस में चुपचाप स्टॉप हो गया है, स्टॉप हो गया है, बोल देंगे साइमोस। क्या बोल देंगे इसको? साइमोस। आ गया समझ में? आ गया तो जरा तीर चला दो भैया, भाई लोगों जरा तीर चला दो। आ गया समझ में तो जरा तीर चला दो। पूरा क्लियर हो गया? इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है? हो गया? चलो बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय बाय।